आदमी खुद ही कंपीट नहीं कर सकता किसी से, तुम्हें क्या कंपटीशन की तैयारी करवाएगा। तो नॉलेज चाहिए, नॉलेज सेल करनी है, आपने सपने नहीं बेचने अब, राइट। आपके बिजनेस इतने करोड़ पे है, मैं इसको इतने करोड़ पे लेके जा सकता हूं इतने टाइम, मैं 2 मिनट के अंदर एलएफपी बेच देता हूं। अगर आप अपने जीवन में अपने ऊपर 1 घंटा नहीं लगा सकते तो क्या घंटा आप ग्रुप। नमस्कार, सत श्री अकाल, मेरा नाम साहिल है, चैनल पार्टनर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के बिजनेस ब्लूप्रिंट के ट्रेनिंग में। आज हम जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे किस प्रकार से बड़ा बिजनेस के विजन और मिशन को हम आईबीसीज इस देश दुनिया तक लेकर जाएंगे, हर एक गांव, हर एक तहसील, कोने कोने में लेकर जाएंगे, राइट। परफेक्ट, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले कभी भी किसी कंपनी में आपको मालूम होना चाहिए कि उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, राइट। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक वीडियो बनाई है जिसका नाम है विमोसा, VMOSA, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान। ये सब आपको हर एक कंपनी का मालूम होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल है, राइट। सो बिजनेस ब्लूप्रिंट का क्या मिशन है, आइए जानते हैं। हमारा मिशन है मेकिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड अवेलेबल। 3 बातें हैं इसमें, एक बार सभी मेरे साथ रिपीट करेंगे, एक बार हैंड रेस कर लो एक बार सभी लोग। एक्सेसिबल, अवेलेबल एंड अफोर्डेबल, 3 चीजें। एक्सेसिबल मतलब कि हम डिजिटली इसको पढ़ा रहे हैं, फोन में कहीं भी कभी भी कोई भी जिसके पास भी 3G 4G इंटरनेट या वाईफाई है वो एक्सेस कर सकता है, एक्सेसिबल है। अवेलेबल है, जब चाहे तब कर सकता है, लाइव लेक्चर का कोई चिंता नहीं है, राइट, कभी भी कर सकता है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, राइट। और तीसरी चीज अफोर्डेबल, राइट, समझ में भी आता है और जेब में भी आता है, राइट, तो वो चीज है। अगला, विजन क्या है बड़ा बिजनेस का, आप सभी को ये नंबर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने, राइट। क्या विजन है कि 1 करोड़ बच्चों को अगले 1000 दिन में हमने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, बिजनेस के ऊपर ट्रेन करना है, राइट। ये हमारा विजन है, राइट। इस विजन के तहत हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी हमें कैसे करेंगे। लगभग 250 दिन के बैचेस में हम 25 लाख कर लगभग 1 करोड़ बच्चों को हम ट्रेन करेंगे। ये हमारा स्ट्रैटेजी रहने वाला है। मैंने क्या बताया, विमोसा, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, एक्शन प्लान, राइट। तो ये हमारा इस प्रकार का स्ट्रैटेजी रहेगा। इसके साथ साथ हम स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं, लगभग 3 करोड़ की स्कॉलरशिप बड़ा बिजनेस बांट रहा है, राइट। पहले 3000 बच्चों को कितनी स्कॉलरशिप मिलेंगी, कितने की 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप अगले हम 3000 बच्चों को देंगे, तो टोटल 3 करोड़ की स्कॉलरशिप बड़ा बिजनेस बांट रहा है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होनी चाहिए नंबर क्या है। नंबर क्या बोला, अगले 1000 दिन में हमें 1 करोड़ बच्चों को 250 दिन के बैच में 25 लाख करके 25 लाख करके ट्रेन करना है एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर। यानी कि कैसे धंधा खड़ा होता है, कैसे वो बड़ा होता है, इसके ऊपर हमें ट्रेन करना है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल है। ये हमारा विजन है, ये हमारा मिशन है। और इसमें पहले 3000 बच्चों को हम लगभग 3 करोड़ की स्कॉलरशिप देंगे, राइट। तो ये हमारा स्कॉलरशिप जो है हम देंगे, राइट। हमारा स्ट्रैटेजिक अलायंस है ये प्रोडक्ट बड़ा बिजनेस के साथ साथ GLA यूनिवर्सिटी का भी प्रोडक्ट है। GLA यूनिवर्सिटी हो सकता है आप नहीं जानते या जानते भी हो, NAAC रेटिंग A+ है, मथुरा की यूनिवर्सिटी है। इनके साथ मिलकर हम ये 1 ईयर डिप्लोमा दे रहे हैं, तभी इसलिए हम कहते हैं कि पढ़ाई हमारी, डिग्री सरकारी, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो GLA यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूं, GLA की फुल फॉर्म क्या है। उनकी फुल फॉर्म है गणेशी लाल अग्रवाल यूनिवर्सिटी, राइट, जो कि 1991 से यूनिवर्सिटी चलती आ रही है। ये रैंक नंबर 1 है, टॉप इमर्जिंग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कंट्री, राइट। टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे में ऐसा पता चला है कि रैंक नंबर 1 है इसमें, राइट। NAAC रेटिंग A+। NAAC रेटिंग का मतलब होता है कि कोई भी जो कॉलेज है उसका असेसमेंट, कॉलेज वाले आपकी असेसमेंट लेते हैं कि बच्चा A ग्रेड का है, B ग्रेड का है, C ग्रेड का है, वो आपको मार्क्स देता है। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है NAAC, जो कि कॉलेजेस को रेटिंग्स देती है, राइट, कि वो A है, A+ है, A++ है, राइट। हमारे फरीदाबाद में हमारे साथ एक व्हाइट लिस्टिंग हुई थी अग्रवाल कॉलेज की, वो NAAC A++ है। वो किस बेसिस पे जो है कॉलेज को NAAC रेटिंग देता है कि वहां कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कितने रेलेवेंट स्किल आते हैं, इंडस्ट्री रेडी स्किल्स आते हैं, किताबी ज्ञान है, ये सिखाया जाता है। इसके अलावा उसको ये भी सिखाया जाता है कि क्या उसके आगे चल के नौकरी लग रही है, बिजनेस कर रहा है,
कितना उसका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, ये नैक रेटिंग इन पैरामीटर्स पे मिलती है कॉलेज को, ना कि नंबर ऑफ एडमिशंस पे। स्टूडेंट को मिलती है, कॉलेज को मिलती है ना। तो आप अगर स्टूडेंट हो, अपना कॉलेज चूज कर रहे हो, तो आप नैक रेटिंग देख के कॉलेज चूज करते हो। A+ से ऊपर के कॉलेज जो है ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, राइट। तो GL यूनिवर्सिटी A+ यूनिवर्सिटी है, राइट। ये बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है यूपी सर्वे में, राइट। दैनिक जागरण ने सर्वे किया था, तो ये थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता चला GLA यूनिवर्सिटी के बारे में, राइट। अब थोड़ा सा जो है इंडस्ट्री का एनालिसिस कर लेते हैं। पहले बड़ा बिजनेस किसमें था? एनीवन? डायरेक्ट सेलिंग में, अभी भी है, राइट। IBC मॉडल जो था वो डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट था, कि हम लोगों को जोड़ रहे थे, डायरेक्टली उसको जाके सेल कर रहे थे, वो कर रहे थे। अब हम एजुकेशन सेक्टर में आ गए, राइट। पहले लोग इसको MLM से कंपेयर कर लिया करते थे, राइट, क्योंकि वो पिच हिसाब से करते थे हमारे कई सारे IBCs, राइट, कि 1 लाख से 5 लाख कमाई, ये करें वो करें ना। वी आर नाउ टोटली अ एजुकेशन कंपनी। अब कोई 1 लाख से 5 लाख IBC नहीं होएगा, राइट। सिंपल है। अब हम क्या है? एजुकेशन बेस्ड कंपनी, राइट। तो इंडस्ट्री का एनालिसिस अगर हम समझें, तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो ये पिरामिड होता है, इजिप्ट के पिरामिड होते हैं, नीचे जो है पिरामिड में ज्यादा लोग होते हैं, ऊपर कम होते हैं, राइट। इसको बोलते हैं टॉप ऑफ द पिरामिड, इसको बोलते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड, राइट। तो हमारे इंडिया में अगर मैं आपको दिखाऊं कि 5वीं क्लास तक लगभग इतने % जो है इंडियंस एनरोल करते हैं। इसमें इंडिया का कलर है ये रेड वाला। इंडिया से ज्यादा बच्चे नेपाल में एनरोल करते हैं 5वीं क्लास तक, राइट। अब 6ठी क्लास से 8वीं क्लास में नेपाल के देखो काफी बच्चे जो है ड्रॉप कर जाते हैं, इंडिया के बराबर आ जाते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं, क्लास 9th से 12th इंडिया और नेपाल दोनों ही ड्रॉप हो जाता है, राइट। पाकिस्तान तो देखो बच्चा साइड में चल रहा है हमारा, ठीक है। उसके आगे हायर एजुकेशन यानी कि 12th के बाद का और ड्रॉप हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ये देख रहे हो, एकदम सडन शिफ्ट, बहुत ही कम, राइट। तो अगर यहां देखो मैं 100% में से केवल 20% जो बच्चे हैं वो 12th के बाद जो है आगे चल के इंडिया के में पढ़ाई करते हैं, कुछ आगे करते हैं परस्यू, राइट। तो बहुत बड़ा गैप है। थोड़ा सा इंडस्ट्री एनालिसिस को समझने के लिए आपके लिए मैंने क्या किया है, एक और ये चार्ट बनाया है जिसमें आप समझ सकते हो कि किस कारण से बच्चे जो हैं ड्रॉप कर रहे हैं। पहला है कि भैया बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है स्टडीज में, दूसरा है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, उसके पास पैसा नहीं है, तीसरा है डोमेस्टिक ड्यूटीज, उसके घर के बहुत सारे काम है उसके साथ, अगला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो जो है कोई जॉब कर रहा है, साथ साथ कुछ बिजनेस कर रहा है, अपने मम्मी पापा का हाथ बटा रहा है, कई सारे कारण है। अगला आता है कि वो स्टडीज से बहुत परेशान हो जाता है, कोप अप नहीं करता, वो उसके कोप अप नहीं कर पाता, कंप्लीटेड डिजायर, जितना उसने पढ़ना था उसने पढ़ लिया। और एक और केस होता है कि भैया शादियां हो जाती हैं। यहाँ पर देखो बॉयज जो है ब्लू है, गर्ल्स जो है पिंक है, राइट। तो मैरिज के केस में काफी सारी गर्ल्स ने तो छोड़ दिया, लेकिन बॉयज मैरिज के केस में नहीं छोड़ते, है ना। और आजकल तो एक कोई SDM भी चल रहे हैं, इसलिए कहते हैं भाई मेरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीवी नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके लगभग 84% जो है टोटल जो छोड़ देते हैं ड्रॉप आउट, उसमें से 60% बॉयज हैं, 24% गर्ल्स हैं, राइट। तो काफी बड़ा नंबर है, काफी शॉकिंग नंबर है, राइट। बहुत बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है इंडिया की। लगभग 15 करोड़ इंडियंस, राइट, आप देख पा रहे हैं कि हमारा टारगेट ऑडियंस है, राइट। 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 12वीं के बाद कुछ नहीं करते, राइट। इसमें स्टूडेंट्स आते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं, या दोनों आते हैं, राइट। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो बाहर चले जाते हैं इंडिया से, वापस इंडिया में आना चाहते हैं, वो लोग भी हमारे टारगेट ऑडियंस है। मैं खुद उसका एक एग्जांपल हूँ, राइट। मैंने भी जो है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया था, इसलिए वहां से ड्रॉप कर लिया था। तो स्टूडेंट्स जिनके पास पैसा कम है, राइट, Tier 2 से है, Tier 3 से, वो हमारे टारगेट ऑडियंस है। जिनका बैड एजुकेशन फैसिलिटी है गाँव में, वो हमारे टारगेट ऑडियंस है। इसके अलावा जो पैसा कमाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे साथ है। एम्प्लॉयज जो कि MBA करना चाहते हैं या अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं, उनके लिए है प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योर जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, उसके लिए भी ये प्रोग्राम है। नॉन वर्किंग पीपल, उनके लिए भी ये प्रोग्राम है। जो कोई भी काम नहीं कर रहा भाई तो ये कर ले, है ना। तो ये चीज है। अब इंडस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा की आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, राइट। एक ये वीडियो है, इसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम में यह बदलाव जरूरी है, टीचर्स को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है।
ये भी है एक मणिपाल यूनिवर्सिटी के हमारे जो चेयरमैन है, राइट। तो ये इनकी भी वीडियो भी देखनी चाहिए आपको। एक ये हमारी विवेक ओबरॉय के साथ वीडियो है, डिफरेंस बिटवीन इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। इंडियन यूनिवर्सिटीज इतनी क्यों पिछड़ गई, ये केस स्टडी है, ये आप सबको देखनी चाहिए। ये 4 वीडियोस के अंदर जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने पूरा का पूरा आपको हमारा इंडस्ट्री का एनालिसिस दिया है, राइट। तो आइए एक एक करके ये वीडियोस को देखते हैं। स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। मुस्कुराते हुए आज देश का दुख बताना चाहता हूं। 5,500 बिजनेस कॉल। जब आप ये वीडियो को देख रहे हैं ना, तो ये नंबर्स को नोट करना है बहुत ध्यान से। ये नंबर्स जो है, ये जो गणित है, जैसे पहले मैंने बताया था कि अगले 1000 दिन में 1 करोड़ बच्चों को हम 250 दिन के बैचेस में 25 लाख कर हम ट्रेन करने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने ये भी बताया था कि पहले 3000 बच्चों को लगभग 3 करोड़ तक की हम स्कॉलरशिप देने वाले हैं, राइट। तो ये नंबर जब गणित में आप बात करते हो ना, इसको बोला जाता है क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन, राइट। तो ये आपको आना चाहिए, ये सारी चीजें नोट करनी है आपने। ये कॉल के वक्त डेटा बहुत काम आता है, जिससे सामने वाले को लगता है यार इस बंदे के पास नॉलेज है, इसके पास इंफॉर्मेशन है, इसके पास रिसर्च है, ये तुक्के बात नहीं कर रहे, तरीका है, इसने रिसर्च करिए, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेजेस हैं आज हमारे देश के अंदर, लगभग 3 करोड़ स्टूडेंट्स मेरे देश में यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े स्कैंडल में देश फंसा हुआ है। आप जानते हैं, आज एसोचैम की रिपोर्ट बता रही है 93% स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है एसोचैम एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के कोर्सेज को ट्रैक करती है कि इसके बाद कितने बच्चे लग पा रहे हैं, कितने बच्चे नहीं लग पा रहे हैं, क्या उनके पास रेलेवेंट नॉलेज, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है कि नहीं है। ये एसोचैम की रिपोर्ट बताती है, राइट। तो ये 2017 की रिपोर्ट है, क्योंकि वीडियो ही तब की है, राइट। काफी पुरानी 5 साल वीडियो है, राइट। तो आपको मालूम होना चाहिए 93% MBAs आर अनएम्प्लॉयबल। क्या मतलब है अनएम्प्लॉयबल का? अनएम्प्लॉयबल का मतलब ये नहीं होता कि इसकी नौकरी नहीं लग पाई, अरे इसके पास नौकरी लगने लायक स्किल ही नहीं है, इसको नौकरी देने लायक स्किल ही नहीं दी है इसके पास। MBA में क्या सिखाया जाता है? बिजनेस। जो बिजनेस आदमी सिखा रहा है उसको खुद बिजनेस नहीं आता, पहली बात तो ना तो ये बच्चा बिजनेस के लायक रहेगा, ना ये बच्चा जॉब के लायक रहेगा। अनएम्प्लॉयबल, नौकरी देने लायक नहीं है आदमी। तो 93% आर अनएम्प्लॉयबल, राइट। तो टर्म को समझो, कॉल पे आपने यूज करने हैं सारे के सारे, राइट। अगर कोई बच्चा बोले मैं तो MBA करने जा रहा हूं, अरे भाई तू देख तो ले पहले इसको। MBA में 19वीं सदी का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, 20वीं सदी का टीचर पढ़ा रहा है किसको? 21वीं सदी के बच्चे को। और 21वीं सदी की कंपनियां 22वीं सदी की तैयारी कर रही हैं, राइट। तो तैयारी आप किसकी कर रहे हो? समझो ना, आपको 22वीं सदी की तरफ जाना है, आप 19वीं सदी के सिलेबस पढ़ रहे हो, तो प्रैक्टिकल नहीं है, राइट। तो ये सब आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ये जो है ना बहुत क्रिटिकल है। स्टूडेंट्स जो पास आउट हो रहे हैं ना, या तो वो अंडर एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड है। आज देश की समस्या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रह गई है, आज देश की समस्या अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी है। एक स्टूडेंट जो एजुकेशन लोन लेके माता पिता बड़े सपनों के साथ उसको भेजते हैं MBA इंजीनियरिंग के कॉलेजेस के अंदर, हेफ्टी लोन लेता है 20 लाख रुपया। आज एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज चार्ज कर रहा है 20 लाख रुपए लेने के बाद NPA 147% बढ़ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एक नंबर NPA। एनीवन NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक बार सब रिपीट करो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जिसका मतलब क्या हुआ? एसेट का मतलब निवेश। आपने किसी ऐसी जगह पैसा लगाया जो कि परफॉर्म नहीं हो रहा, यानी कि लोग वापस नहीं आ पा रहे, उससे कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो बैंक ने स्टूडेंट को पैसा दिया, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट वापस ही नहीं कर पा रहा। कैसे वापस करेगा जब उसकी नौकरी नहीं लगेगी? ये नौकरी लग भी गई तो इतनी कम तनख्वाह पे लगी कि बेचारा वो लोन छोड़ो, लोन का इंटरेस्ट ही नहीं दे पा रहा, बेस अमाउंट छोड़ो, इंटरेस्ट ही नहीं दे पा रहा। ये हमारे इंडिया एजुकेशन का सच है, कड़वा सच, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है NPA, समझ रहे हो कि बच्चा लोन ही वापस नहीं कर पा रहा। 142% राइट। 100 बच्चों को अगर दिया था तो 150% से ज्यादा का लॉस है। लोन की रीपेमेंट स्टूडेंट कर नहीं पा रहे, जितनी की उनकी तनख्वाह लगती है उतने में वो उस इंटरेस्ट को भी मीट नहीं कर पा रहे। उसके एजुकेशन लोन की किस्त तो बहुत छोड़ दो, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट फैकल्टीज आती जा रही है। देखिए कॉलेज को आज क्या चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सस्ता प्रोफेसर हायर करना चाह रहे हैं। मैं कई सारे कॉलेजेस में गया, मुझे स्टूडेंट आकर के मिलते हैं, मैं हैरान हो गया देख करके। 35-32 हज़ार रुपए महीना एक लेक्चरर को हमारे देश के अंदर मिल रहा है, और वो
एकदम फोकस से। यहाँ पे आपको ना बहुत यूनिवर्सिटी मिली, टीचर्स कॉलेज हो सकता है ना सुना हो, लेकिन ये सुना होगा LPU, ठीक है, हमारे शायद से कुछ ब्रांच मैनेजर्स भी यहाँ के, ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे बच्चे आएंगे। LPU, ये RJUKT लेक्चरर्स पब्लिकेशन है तो पता नहीं, लेकिन LPU पता है, ठीक है, इसके ऊपर केस स्टडी भी। ये पहले मिठाई वाले थे, अब मिठाई वाले जब वो चलाएंगे यूनिवर्सिटी को तो बच्चे क्या करेंगे, वो तो मिठाई बेचेंगे, है कि नहीं? हलवाई बनने थोड़ी ना आ रहे हैं, आप बताओ 35,000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, तो बहुत कम है। ये ध्यान से देखना एकदम, ठीक है, बारीकी से, फोकस से, राइट, ताकि कोई कस्टमर टकराए तो आप बोल पाओ। वही अच्छे लेक्चरर को हार्वर्ड के अंदर 16 लाख रुपए महीना मिल रहा है, स्टैनफोर्ड के अंदर 16.5 लाख रुपए महीना, क्योंकि वो अच्छे प्रोफेसर को रिटेन कर पा रहे हैं। और हमारे कॉलेजेस में क्योंकि अच्छा प्रोफेसर, देखिए अच्छा प्रोफेसर आएगा कहां से? 30, 32, 35 हजार रुपए महीना आप उसको दोगे, जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती वो जाके प्रोफेसर बनता है। प्रॉब्लम क्या है हमारे देश के अंदर? 25, 26, 28, 30 साल तक चाहते हैं कि आप शादी होकर नौकरी करके सेटल हो जाएं। आज अगर आपको प्रोफेसर बनना है, PhD करनी पड़ेगी, 5, 7, 8 एक्स्ट्रा साल लग जाते हैं एक आदमी को PhD करने में। उसकी उम्र 30, 32 साल हो जाती है जब तक वो किसी कॉलेज में जाके प्रोफेसर लगता है। लेकिन अगर MBA खत्म करने के बाद आप अगर टैलेंटेड हैं, टैलेंटेड आदमी प्रोफेसर नहीं बनना चाहता, इकोसिस्टम ही अलाउ नहीं कर रहा मेरे देश का आज उनको प्रोफेसर बनने के लिए, वो कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लेता है। 24-25 साल की उम्र में 40, 50, 60 हजार रुपए, 70 हजार रुपए तनख्वाह उसकी, अगर वो कॉम्पिटेंट आदमी है, लाख रुपए पहुंच जाता है अगले 5-7 साल में। यहां पे इकोसिस्टम में अच्छे प्रोफेसर ना होने के कारण कॉर्पोरेट कैंपस और कॉलेज कैंपस अलग अलग संसार हो गए हैं। ध्यान दीजिए, कम ऑन। स्टूडेंट का लेवल ऑफ एस्पिरेशन और उसका लेवल ऑफ प्रिपरेशन जमीन आसमान का अंतर है। वो प्रिपेयर्ड यहां के लिए है, एस्पिरेशन प्रिपरेशन में इतना अंतर हो गया। उसका कारण क्या है? कॉलेज कैंपस अलग ही संसार है, कॉर्पोरेट कैंपस अलग ही संसार है। इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट दे नहीं पा रहे। आज महारत्ना, नवरत्ना, PSUs हमारे देश के अंदर, उन्होंने 28% नौकरी, न्यू जॉब हायरिंग कम कर दी, क्योंकि लीन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ले रहे हैं, ऑटोमेशन आता जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है, लीन मैनेजमेंट प्रोसेसेस बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसमें कई बारी बात बोली, इस थोड़ी देर पहले क्या बोला बिंद्रा जी ने, ध्यान से देखो। स्टूडेंट का लेवल ऑफ एस्पिरेशन, मुझे ये बनना है, मुझे इतना करोड़ कमाना है, उसको कमाना 20 करोड़ है, पढ़ाई वो ये पढ़ रहा है कि भैया 20,000 की नौकरी कैसे लगे, है कि नहीं? अरे जब रोडपति प्रोफेसर से पढ़ेगा इंडिया तो रोडपति तो बनेगा इंडिया। जब टीचर को खुद ही 50,000 कमाना आता है, बच्चे को कहां से लाख रुपए कमाना सिखा देगा? समझ रहे हो? अब जिसको भाई करोड़पति बनना है, अरे करोड़पति आदमी तो सिखा सकते, करोड़पति कैसे बनेंगे? लॉजिक समझो, तर्क समझो, ये टर्म्स याद करो। लेवल ऑफ प्रिपरेशन, लेवल ऑफ एस्पिरेशन। भाई तेरे को अरबपति बनना है, करोड़पति बनना है, ये तेरे को रोडपति आदमी सिखाएगा? ये जिससे भाई तू पढ़ने जा रहे हैं ना, ऐसे लोगों को गाड़ी चलाने के लिए रखते हैं हमारे यहाँ, है ना, हमारे बिलियनर्स, राइट? तो फर्क है। दूसरा, महारत्ना PSU और नवरत्ना PSU। एनीवन PSU क्या होता है? पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 हैं, महारत्ना और नवरत्ना, 9 है, राइट? तो क्या होता है, ये वैसे सारे हमारे क्लाइंट है, आपको मालूम है, वहां बोर्ड पे लगे हुए हैं, राइट? ये सारे हमारे क्लाइंट्स भी हैं, ठीक है। 28% का जॉब रिडक्शन हुआ है। किस कारण से हुआ है? ऑटोमेशन बढ़ गया है। बहुत से ऐसे काम है जो ऑटोमेट हो गए। डाकिया डाक लाया, आखिरी बार चिट्ठी किसी के घर पे आई थी कोई ना, सब ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, तेजी से बढ़ रहा है। और ये तो 5 साल पुरानी वीडियो है, अभी 28% से शायद उल्टा हो गया, ठीक है। लीन मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी कि कोई ऐसा काम जो कि मिलके पहले 10 लोग क्या करते थे, अब 5 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 1 कर लेता है। लीन मैनेजमेंट, कम करे जा रही कंपनी। आज हमारा बड़ा बिजनेस का हेड ऑफिस भी 2 बिल्डिंग से 1 बिल्डिंग हो गया, और कंपनी उल्टा ग्रो कर गई, उसके कारण घटी नहीं है, ग्रो कर गई है। तो ज्यादा लोगों से ज्यादा काम नहीं होता, राइट? कम लोगों, बढ़िया लोगों, लीन मैनेजमेंट काम कर रहे हैं, जॉब्स कम हो रही हैं, और जिस रेट पे आज देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उससे कहीं ज्यादा रेट पे देश में इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो इंजीनियर्स कंज्यूम नहीं हो। ध्यान से समझो, प्रोड्यूस होते जा रहे हैं लेकिन कंज्यूम नहीं हो पा रहे। ये कॉल के वक्त ऐसे ही बोल रहे हैं जैसे मैं समझा रहा हूं कि आपके यहां पर खेती हुई जा रही है बार बार आलू की, बहुत ज्यादा आलू मार्केट में आ गया है, तो आलू का दाम घटेगा बढ़ेगा? घटेगा, राइट? क्योंकि कंज्यूम नहीं हो पा रहे। अब जबरदस्ती कोई आलू थोड़ी ना खाएगा ज्यादा। वैसे ही हमारे देश के साथ हो रहे हैं इंजीनियर्स के। अगर हमको चाहिए 100 इंजीनियर बैठे हुए नौकरी के लिए, 1 लाख इंजीनियर, समझ रहे हो? कोई रेलेवेंस नहीं है, राइट?
तो ये ध्यान से शब्दों को पकड़ो, यही कॉल पे यूज करने हैं। पा रहे पिछले कुछ सालों में 70% MBA एनरोलमेंट बढ़ा है। माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ के आएगा। लिटरेसी रेट यूथ का 92% है, मैं मानता हूं, लेकिन ये लिटरेसी रेट कागज पे है, क्योंकि आज की पढ़ाई डिग्री लेने के लिए हो रही है। वेल फिल्ड माइंड है, वेल फॉर्म्ड माइंड नहीं है, और ये वेल फिल्ड माइंड आपको कुछ नहीं देगा। वेल फिल्ड माइंड है, वेल फॉर्म्ड माइंड नहीं, ठीक है, ये भी समझना है, आपने समझाना है सामने वाले को। वेल फिल्ड माइंड का मतलब क्या है? बेटा गांधी जी ने इस डेट को दांडी मार्च किया, रट लो, पेपर में आएगा। बच्चा पूछे क्यों? बेटा रट लो, पेपर में आएगा। ये क्या मतलब हुआ? ये वो वेल फिल्ड माइंड। और दूसरी जगह क्या है, फॉर्म्ड माइंड में क्या होता है, जो बड़े हमारे स्कूल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लगभग 1.5-2 लाख रुपए महीने की फीस होती है। बेटा गांधी जी ने इस सिचुएशन में ये किया, अगर आप वहां होते तो क्या करते, क्यों करते? अगर गांधी जी ने दांडी मार्च के इतने टाइम में इतना रिजल्ट आया, आपने जो स्ट्रैटेजी लगाई उससे कितने टाइम में क्या रिजल्ट आएगा, सोचना सिखाया जाता है, केस स्टडीज दी जाती है, माइंड ओपन अप किया जाता है, राइट। और कुछ गलती कर दो तो भाई कोई गलती नहीं है, कोई नहीं, आप पास हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फेलियर इज एन ऑप्शन या नॉट एन ऑप्शन। भैया डेट रटो, पेपर में आएगी। वेल फिल्ड माइंड है, किसी काम की थ्योरी रट रहे हैं या प्रैक्टिकल है। तो ये कॉल पे कस्टमर को समझाना है कि हमारे यहाँ का बच्चों का, हमारे बड़ा बिजनेस डिप्लोमा के बच्चों का माइंड वेल फील्ड नहीं है, वेल फॉर्म्ड है, राइट। क्या है? वेल फॉर्म्ड है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर के देशों में हमारा भारत आज इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। चाइना की एवरेज एज 37 साल है, रशिया 37 साल, यूएस 38 साल, कनाडा 38 साल, ऑस्ट्रेलिया 38, ये सारे देश जितने भी हैं, इनकी एवरेज एज जो यहाँ मीडियन है ना, मीन मीडियन मोड निकालते थे ना मैथ्स में, इनका एवरेज एज ज्यादा है। हमारा देश यंग है, हमारे देश की एवरेज एज है 27, और वो पेपर पे तो लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, लेकिन नौकरी एसोचैम बता रहा है एवरेज बी स्कूल से निकलने के बाद नौकरी 10,000 रुपए महीने की मिल रही है। आज सिक्योरिटी गार्ड को भी नौकरी 10, 12, 13 हजार की मिल जाती है। ये हमारे एमबीएस का हाल है। आप दुनिया की बिल्कुल सही है। एक एमबीए से, इंडियन एमबीए से निकलने के बाद 10,000 20,000 की तो तनख्वाह लगती है। यार इससे बढ़िया तो यार आप 3 महीने का कोई कोर्स करके योगा टीचर ही बन जाओ। 1 साल के बाद तो यार कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का अपना ट्यूशन सेंटर खोल के चला लो। क्या फायदा? पहले बच्चा 3 साल बीबीए करता है, ठीक है, फिर 2 साल एमबीए करता है, फिर 10-20 हजार रुपए की जॉब लगती है। 1 लाख तक पहुंचने के लिए उसको 5 साल लगभग और देने पड़ जाते हैं। इससे बढ़िया तो हमारे देश में क्या नाम है, आप सिक्योरिटी गार्ड की भी 20,000 में जॉब लग जाती है, जैसे बिजनेस एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैंने एक योगा टीचर का एग्जाम्पल दे दिया। तो कुत्ता भी घुमाने वाला होता है ना आदमी, वो भी आराम से महीने का 50-60 हजार रुपए कमा लेता है। जो आदमी ओला और ऊबर भी चलाता है ना, वो भी 30 से 35 हजार रुपए कमा लेता है, राइट। क्या फायदा? अच्छे कॉलेज से एमबीए करने फायदा, वो भी बताएंगे। ऐसे नहीं कि एमबीए बेकार है। कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज के करिकुलम को समझें तो उनका क्या कहते हैं, इफ यू टेल मी आई मे फॉरगेट, इफ यू शो मी आई मे रिमेंबर, इफ यू इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। आज हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और वॉटन ये क्लासरूम के लेक्चर नहीं कर रहे, स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग केस स्टडीज के साथ फिर से बता रहे हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट और केस स्टडी बेस्ड। हमारी कंपनी का तो कोर ही सारे यही है, राइट। तो बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वॉल्व करके पढ़ा रहे हैं, हमारे इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं। इस शब्दों को देखो, इस शब्दावली बहुत काम आएगी, आपकी वोकैबुलरी, राइट। इफ यू टेल मी आई मे फॉरगेट, मैं भूल जाऊंगा। अगर तू मुझे बताएगा, अगर तू मुझे दिखाएगा तो हो सकता है मैं याद रखूं। इफ यू शो मी आई माइट रिमेंबर। लेकिन अगर तू मुझे एंगेज करेगा, इन्वॉल्व करेगा, मुझे सोचने में मजबूर करेगा, तो भैया मुझे याद रहेगा, क्योंकि तुमने मुझे सिचुएशन में डाल दिया, उससे कैसे मैं निकलूंगा मुझे याद रहेगा, राइट। ये केस स्टडी बेस्ड है। इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको ऐसी सिचुएशन देते हैं जिससे कॉर्पोरेट में जब जाकर के स्टूडेंट ज्वाइन करेगा वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक बन जाए। तो ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में खाली लेक्चर होता रहे, फैकल्टी एक्साइटिंग इतनी है
तो स्टूडेंट में एक्साइटमेंट आ जाता है प्रोजेक्ट करने के लिए। हमारे देश की फैकल्टी अब 28,000 रुपए महीने वाला पीएचडी प्रोफेसर, कहां से एक्साइटमेंट आएगा उसके अंदर? अब उसमें एक्साइटमेंट नहीं है, स्टूडेंट में नहीं है। स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं करना चाहता, बंक मारना चाहता है, वो उसको बचाने के लिए 75% का अटेंडेंस का सिस्टम रख देते हैं, डी बार कर देंगे। अब उसका मोटिवेशन पढ़ाई नहीं है, 75% की अटेंडेंस है। अब वो 75% की अटेंडेंस के लिए आता है और बैठा रहता है ऐसे। अब उसको कोई अगर बाई चांस एक आधा प्रोजेक्ट दे भी दिया केस स्टडी करने के लिए साल 2 साल के अंदर, या साल में 2-3 दे भी दिए, तो वो जाता है दिल्ली में बेड़सराय है, वहां जाता है, ढूंढता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, 1000 रुपए देता है, प्रोजेक्ट खरीद के ले आता है जाके और जाके जमा कर देता है। ये हाल है देश में। हार्वर्ड 80% केस स्टडी पे काम करता है, 10% प्रोजेक्ट पे, और केवल 5% लेक्चर दे रहा है। स्टैनफोर्ड में 40% केस स्टडी है, 25% प्रोजेक्ट है, लेक्चर वहां भी 20% है। वॉटन में 40% केस स्टडी, 25% प्रोजेक्ट, लेक्चर वहां भी 20% है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिटिकल है। अभी जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने हार्वर्ड का बताया, स्टैनफोर्ड का बताया, वॉटन का बताया, 20% है। अब बड़ा बिजनेस का कितना है? एनीवन? थ्योरी और केस स्टडी का रेशियो एनीवन? मैं बता देता हूं। बड़ा बिजनेस डिप्लोमा जो है उसका भी जो है लगभग 90% केस स्टडी है, यानी हार्वर्ड के भी ऊपर है। 5% प्रोजेक्ट है और बाकी केवल 5% लेक्चर, सारा केस स्टडी बेस्ड है। 90% केस स्टडी, इवन मोर देन हार्वर्ड, राइट? केवल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, जीएल यूनिवर्सिटी की तरफ से, और जो लेक्चर्स है वो भी उन्हीं की तरफ से, राइट? ये सारा का सारा जो है हमारा अपनी तरफ से। एक रिसर्च में पता चला 38 से 58% स्टूडेंट्स समर इंटर्नशिप एक्चुअल प्रैक्टिस करते नहीं, फेक प्रोजेक्ट लेके आते हैं और कॉलेज क्रॉस वेरिफिकेशन करता नहीं है। इनकॉम्पिटेंट फैकल्टीज टीचिंग विद कन्वेंशनल थियोरेटिकल क्लासरूम बेस्ड अप्रोच। असर क्या हो रहा है? इनकॉम्पिटेंट फैकल्टी टीचिंग विद कन्वेंशनल थियोरेटिकल क्लासरूम बेस्ड अप्रोच। कई बातें इसमें हाईलाइट करने की इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है इनकॉम्पिटेंट फैकल्टी। इनकॉम्पिटेंट मतलब है कि भाई ये आदमी खुद ही कंपीट नहीं कर सकता किसी से, तुम्हें क्या कंपटीशन की तैयारी करवाएगा? ये कॉम्पिटेंट नहीं है, इसकी खुद की तनख्वाह नहीं लगेगी 1 लाख रुपए की जो सपने आपको दिखा रही है, ठीक है? थोड़ा देखो, राइट? दूसरा, टीचिंग विथ कन्वेंशनल थियोरेटिकल। कन्वेंशनल मतलब पुराने जो तरीके ट्रेडिशनल चलते आ रहे हैं, थ्योरी वाले, थ्योरेटिकल अप्रोच से चल रहा है। क्लासरूम बेस्ड अप्रोच, ये व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता है, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता है, उस अप्रोच पे चल रहा है। केस स्टडीज नहीं है, बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करता, पुराने जमाने का तरीका है सारा का सारा, राइट? आज कॉर्पोरेट क्या चाहता है? कॉर्पोरेट चाहता है एक आदमी हायर करूं, 5 आदमी का काम कर ले, और हमारे जो बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 5 आदमी हायर करो। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कॉर्पोरेट चाहता है एक आदमी 5 का काम करे, है ना? और ये होता क्या है, ये 5 मिलके एक का नहीं कर पाते। एक का काम नहीं कर पाता, उसका स्किल डेफिसिट इतना बड़ा है कि ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 एमबीए इंजीनियरिंग के बाद उसका स्किल 1.5 भी नहीं है, नॉट इवन 1.5 आउट ऑफ 10। आरबीआई के फिगर के हिसाब से पिछले साल 20,000 करोड़ का लोन बांटा गया एजुकेशन लोन स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। 700 बिलियन INR का लोन पेमेंट अभी भी टोटल आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है। 142% इंक्रीज हो रहा है एनपीए में। स्टूडेंट कहां से पैसा देगा? कहां से पैसा देगा? एक्चुअली ये पूरा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉर्पोरेट्स को इंटरव्यू के टाइम पे एमबीए का डिग्री चाहिए। अब क्योंकि एमबीए का डिग्री उनके लिए वन ऑफ द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बन गया, इतने सारे धंधे खुल गए स्कूल कॉलेज के। आओ भाई कॉलेज खोलो, कॉलेज खोलो, कॉलेज खोलो, हम भी डिग्री देंगे, हम भी डिग्री देंगे। आज पहली बार कॉर्पोरेट समझ रहे हैं कि टॉप आईआईएम्स की जो डिग्री है वो तो काम की है, ये जो हल्के बी स्कूल है इनकी डिग्री किसी काम के नहीं है। अच्छा, आपके मन में आता होगा कि भाई ये टॉप आईआईएम्स इतना अच्छा कैसे चला लेते हैं? ये भी तो सरकारी बॉडीज हैं। देखिए, इन्होंने एक सिस्टम बनाया आईआईएम के ब्रांड में। ये प्रोफेसर को, अच्छे फैकल्टी को रिटेन करने के लिए उसको कहते हैं तेरी तनख्वाह कम है, मैं जानता हूं, तू जाके प्राइवेट कंसल्टिंग कर ले, 50% आईआईएम के ब्रांड को लेके कर ले, जो पैसा मिलेगा वो आईआईएम को दे देना। अब कॉलेज में एक प्रोफेसर को फ्रीडम मिल रहा है, उसको आईआईएम का ब्रांड मिल रहा है, उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है, उसको बाहर जाके कंसल्टिंग करने के लिए, फ्रीलांसिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और आईआईएम में पढ़ा भी रहा है वो। इसीलिए वो आईआईएम में टिका हुआ है, अच्छा प्रोफेसर टिका हुआ है, नहीं तो वो इंटरनेशनल चला जाएगा। इंडिया में अच्छी फैकल्टी ना होने का खामियाजा जब सारे कॉर्पोरेट्स को भुगतना पड़ रहा था हल्के स्टूडेंट्स को हायर करके, तो पहली बार 3, 4, 5 कंपनीज ने इसको तोड़ा देश में हमारे। गूगल, अर्नस्ट एंड यंग, एप्पल, स्टारबक्स, IBM
बैंक ऑफ अमेरिका, ये कुछ कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने पहली बार बिना डिग्री। बहुत क्रिटिकल है, मैंने क्या बता रहा हूं, फिर से देखो बहुत ध्यान से। गूगल, एप्पल, अर्न्स्ट एंड यंग, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक, IBM, स्टारबक्स, इनके अलावा और बता देता हूं मैं, टेस्ला, राइट, हमारी एसर्टेनिक्स, बड़ा बिजनेस, बिना डिग्री के हायर करना। डिग्री नहीं चाहिए भाई, दिगरा चाहिए, मैंने वीडियो भी बनाई है इस पे, राइट। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखा प्रेम का पढ़े तो पंडित हुए। समझ रहे हो? नॉलेज नहीं, स्किल चाहिए, स्किल, वो स्किल जिससे आप या तो कमा सको या सामने वालों को कमवा सको, वो सब यूट्यूब पे मिल जाएगा। या फिर कंपनियां क्या करती हैं, गूगल, ये लॉकडाउन के दौरान गूगल ने अपना एक गैराज लॉन्च किया था जिसका नाम था गूगल डिजिटल गैराज। लगभग 16 प्रकार के फ्री सर्टिफिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग के, वेब डेवलपमेंट के, गूगल एड्स के, बहुत सारी चीजों के इन्होंने करवाए। और क्या बोला बच्चों को, तुम आओ सर्टिफिकेशन करो, अच्छा करते हो, हम ही तुम्हें हायर कर लेंगे। टेस्ला ने तो एक पॉलिसी ला दी कि हम तो भैया बच्चा ही वो हायर करेंगे जो कॉलेज को ड्रॉप आउट कर चुका हो। हमारे यहाँ पे एक प्रोफेसर है, राइट, रितेश अग्रवाल, इनको एक फंड मिला था जिसका नाम था थियल फेलोशिप। ये थियल फेलोशिप गूगल कर लेना, ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो बच्चा कॉलेज से ड्रॉप आउट कर देता हो 21 साल से कम का, राइट। क्योंकि कोई प्रूव करना चाहते हैं कि बिना इसके भी किया जा सकता है, क्योंकि कॉलेज इसका फायदा उठा रहे हैं। एक साल का 5 लाख रुपए ले लेते हैं या 10 लाख 20 लाख रुपए ले लेते हैं और देते क्या है, हाथ में कुछ नहीं, या तो गारंटी दे रहे हो, है ना। ये गलत फायदा उठा रहे हैं इस चीज का, राइट। स्टारबक्स बिना उसके हायर कर रहा है। IBM यार दुनिया का कंप्यूटर बनाना सिखाया है। बैंक ऑफ अमेरिका इतना बड़ा बैंक है, ये कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, ये बिना उसके हायर कर रहा है। एप्पल, ये इन सबके मालिक भी ड्रॉप आउट है। देखो मैं समझाता हूं मैं आपको। अगर आज मार्क जुकरबर्ग ना पैदा हुआ होता ना, ये कॉलेज वाले डिजिटल मार्केटिंग करा ना पा रहे होते, है ना। तो मार्क जुकरबर्ग ने सिलेबस कॉलेज का पढ़ा नहीं है, वो सिलेबस बना है। समझ रहे हो? 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक इतिहास रचने वाले, एक रटने वाले। उसने इतिहास रचा है। अगर आज बिल गेट्स ने कंप्यूटर नहीं बनाया होता, आज जितनी भी IT की जॉब्स है कुछ ना होता, ये जितने कॉलेजेस IT के कोर्सेज करवा रहे कुछ ना होता। उसने कौन सी कॉलेज की डिग्री ली है भाई? आज कॉलेज वाले जो डिग्री लेते हैं इसी का सिलेबस पढ़ा के देते हैं, है ना। ये चीज है। गूगल के मालिक लैरी पेज, राइट, ड्रॉप आउट, राइट, सब ड्रॉप आउट। ये एप्पल के अपने स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट हार्वर्ड से, राइट। तो ये चीजें इस सब खुद ही ड्रॉप आउट हैं। ये देखे ट्राई कर रहे हैं अच्छे रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। आप मुझसे पूछते हैं डॉक्टर बिंद्रा आप क्या कर रहे हैं, मेरा काम क्या है। आप कौन चीज बोली? अच्छे रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। मैं बताता हूं क्योंकि मैं इसका पार्ट रह चुका हूं। गूगल ने, मेरा जो उस टाइम स्कूल था मॉडर्न DPS यहीं पे अपने फरीदाबाद में है, तो हमको 7th क्लास में 8th क्लास में आकर रोबोटिक्स सिखा दिया गया था, ऑटोमेशन सिखा दिए गए थे। हमारे अलग अलग कॉन्टेस्ट हुए। लेगो सिटी एक करके कंपनी है जो कि रोबोटिक्स बनाती है, तो हमने अलग अलग प्रकार के रोबोटिक्स एंड ऑल बनाए, जिसके बाद हमारा वहीं से सिलेक्शन हो गया। वहीं से इन्होंने हमारी फीस भरना स्कूल की चालू किया, आगे भी इन्होंने पढ़ाया और आगे यही हमें हायर कर लेंगे। ऐसे करके बचपन से ही जो है ना बच्चे को डेवलप कर देते, सपना दिखाना शुरू करते, गूगल में जाना, गूगल में जाना, गूगल में जाना। इस लेवल तक ही हायरिंग करनी पड़ती है ना। अगर आज एक एज अ एंटरप्रेन्योर मैं बात करूं तो हायरिंग इतना टफ चैलेंज है कि इतने गधे आ जाते हैं, उनमें से चुनना पड़ता है। डिग्रियां सबके पास बराबर होती है, लेकिन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, राइट। तो वो चीज है, माइंडसेट इंपॉर्टेंट, स्किल सेट तो आ ही जाएगा। आपको ऐसी फ्री ऑनलाइन लर्निंग यूनिवर्सिटी यूट्यूब पे केस स्टडीज देना जो कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच दे रहा है। कॉर्पोरेट कैंपस, कॉलेज कैंपस, संसार अलग है। मैं इनको एक करना चाहता हूं, हमारे छोटे छोटे बिजनेसमैन को हम देश में एक बिजनेस आर्मी के रूप में तैयार करना चाहते हैं। किसी भी कठिन बिजनेस सिनेरियो को हैंडल करने के लिए उनको केस स्टडी देना चाहते हैं कि वो केस स्टडी समझ के उनको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए अब वो उसको हैंडल कर लें। इस प्रकार की केस स्टडी से उनकी जो लर्निंग है वो रिटेंशन बढ़ जाता है। देश तो पिछले 10 साल में इतना बदला है जितना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है। क्या बताया? कॉलेज कैंपस और कॉर्पोरेट कैंपस दोनों अलग ही संसार, कैंपस, कॉलेज कैंपस दोनों अलग संसार है। तो हमने क्या किया, हमने कॉर्पोरेट कैंपस को ही उठा के कॉलेज कैंपस में लेकर आ गए। ये 5 साल पहले बिंद्रा जी ने बोला था, आज करके दिखा दिया। तो वो बिंद्रा जी के लिए तालियां तो बजती है ना। जिसमें बच्चा नौकरी करना चाहता है उसके मालिक को ही प्रोफेसर बना दिया, ये वन एंटिटी बना दिया।
है ना। तो ये चीज है। पहले चांद पर सबसे पहले कौन गया? कल्पना चावला है। बताओ ये पहले तो भाई नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नो, सबसे पहले उसकी सोच गई थी, राइट, कल्पना चावला है। तो ऐसे करके है, राइट। तो सबसे पहले बिंद्रा जी की सोच गई, राइट। उसके बाद तो आप देख ही रहे हो, राइट। ये केस स्टडी बेस्ड वीडियो तो आपको भी देखनी है, राइट। जैसे बिंद्रा जी ने खुद अभी बताया, ताकि कोई भी व्यापारी कभी भी जो है ना मायूस महसूस ना करे, अंडर कॉन्फिडेंट ना महसूस करे। उसी प्रकार से अगर एक आईबीसी कॉल पर अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करता है, एक ही कारण, उसके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है, कन्विक्शन होने से सब कुछ नहीं होता है। नॉलेज भी चाहिए आपको, राइट। नॉलेज भी चाहिए, कन्विक्शन भी चाहिए। वो इन्हीं से आएगा कि लिज्जत पापड़ 1 रुपए से 1600 करोड़ तक की कैसे कंपनी बनी, है ना। ब्रांड इक्विटी, ये नरेंद्र मोदी जी कैसे जीते, राहुल जी कैसे हार गए, ठीक है। ये बैद्यनाथ तो पतंजलि की केस स्टडी, जियो की केस स्टडी, कोडैक जो है उसकी केस स्टडी, बैंकरप्ट कैसे वो इतना बड़ा कैमरे का फोन। पिछले 1000 साल में नहीं बदला, लेकिन एजुकेशन करिकुलम वो नहीं बदल रहा है, वो आज भी अपडेट नहीं हो रहा। पुरानी पढ़ाई, पुरानी केस स्टडी, पुराने सब्जेक्ट, वही पुरानी मैनेजमेंट थ्योरीज। इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड अपॉर्चुनिटी जो मैं क्रिएट करके आज अपने देश तक पहुंचाना चाहता हूं, मेरी एक 2 रिक्वेस्ट है। कम से कम 1 लाख लाइक अगर आप मुझे दे दें इस वीडियो में, मैं एजुकेशन बेस्ड वीडियो और बहुत सारे देना चाहता हूं। अगर आप ज्यादा लाइक देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो चाहिए, और इस वीडियो को हर स्टूडेंट तक, हर प्रोफेसर, हर कॉलेज तक, हर पेरेंट्स तक पहुंचाइए, ताकि लोग पैसा बर्बाद ना करें और यूट्यूब पे आकर के फ्री केस स्टडी बेस्ड लर्निंग देखते रहें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लो, और बेल आइकॉन को हिट करेंगे तभी नोटिफिकेशन आएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बता लिया मुझे भाई, राइट। अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपने देखा था वीडियो के एंड में एक एंड स्क्रीन आया था, ये देख रहे हो आप, ये एंड में, राइट। ये सारे जो है क्लाइंट्स है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के। आप मानोगे नहीं, जब मैं एक आईबीसी था, आईबीसी से जब मैं चैनल पार्टनर बना था, 2 साल पहले की कहानी बता रहा हूं मैं, इन सबको मैंने स्टडी किया था कि इन क्लाइंट के टेस्टिमोनियल मुझे कहीं यूट्यूब पे मिल जाए कि बिंद्रा जी ने इनके बिजनेस में क्या कुछ किया था। आज मुझसे कभी भी कोई भी किसी भी इंडस्ट्री का आदमी आके टकरा जाए, मैं बता दूंगा भाई देख तेरी इंडस्ट्री में जो दिग्गज आदमी नहीं हमारा क्लाइंट है। भैया कोई हॉस्पिटल आ जाए तो सर्वोदय हमारा क्लाइंट है, फोर्टिस हमारा क्लाइंट है। अच्छा फरीदाबाद क्यों लो भाई, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सर हमारा क्लाइंट है, राइट। अगर आप कोई जेसीबी आ जाए तो भैया देखो केस कंस्ट्रक्शन हमारा क्लाइंट है। मोनोपोली का एग्जांपल चाहिए, देखो सर फेविकॉल हमारा क्लाइंट है, राइट। अब पुट्टी का बिजनेस है, ये लो भैया जेके वॉल सीमेंट हमारा क्लाइंट है। अच्छा गाड़ी है, ये लो होंडा हमारा क्लाइंट है, मारुति हमारा क्लाइंट है। अच्छा मोबाइल है भैया, देश का सबसे प्रॉफिटेबल मोबाइल कंपनी लावा हमारा क्लाइंट है। जूते पहनते हो, ये लो भाई रिलैक्स हमारा क्लाइंट है, राइट। तो पता होना चाहिए, मैंने चुन चुनकर इनको जो है अपने यहाँ बोर्ड पर लगाया है। स्कॉट्स हमारा क्लाइंट है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे हैं, राइट। तो ये केस स्टडीज भी पता होनी चाहिए, हमारे क्लाइंट्स भी पता होने चाहिए, राइट। तो ये सारे के सारे जो है मैंने आपके लिए बहुत इसको ईजी करके एक पहले ही वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं, राइट। तो इसी प्रकार से आपको अपनी केस स्टडीज के बारे में सीखना है, राइट। इंडस्ट्री एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो आप लोग हमारे साथ देख चुके हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम अब तक सबसे बड़ा खुलासा, ये देख लिया आपने मेरे साथ में, देखिए गाइडेड तरीके से। ये 2-3 वीडियो तो आप अपने आप देख लेना। एजुकेशन सिस्टम में ये है बदलाव जरूरी है, ये एक वीडियो है, राइट। लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ के साथ। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा खुलासा एक और, राइट, ये भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये जो हमारी विवेक ओबरॉय के साथ वीडियो थी, इंडियन यूनिवर्सिटी वर्सेस अमेरिकन यूनिवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखनी है आपने, इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि कल देख लूंगा परसों, आज ही देखनी, अभी ही देखनी, डिसीजन ले लो, राइट। अगली चीज आती है, जब आप बात करते हो ना किसी भी कस्टमर से जो कि आपका बिलियनर्स ब्लूप्रिंट लेने वाला है, आगे चल के आपका लीडरशिप फनल लेने वाला है, या कुछ भी करने वाला है, तो केस स्टडीज आपको देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन वीडियो जो है उसके लिए कोई ज्यादा पैसे नहीं देता, मोटिवेशन के ज्यादा पैसे नहीं देते, लोगों को पैसा कमाने के पैसे देते हैं, राइट। तो इसीलिए केस स्टडीज आपको आनी चाहिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने थोड़ी देर पहले भी वीडियो में क्या बताया था कि मैं केस स्टडी बेस्ड वीडियो बनाता हूं ताकि इस देश का कोई सा भी व्यापारी अपने आप को कभी अंडर कॉन्फिडेंट ना महसूस करे, हमेशा कॉन्फिडेंट रहे, कहीं भी बिजनेस में कोई सी भी प्रॉब्लम कैसी भी है, बिंद्रा जी की उसको वीडियो याद आ जाए, राइट। अब क्लाइंट को तो आ जाएगी, लेकिन आप तो आईबीसी हो, आपको भी देखनी ज्यादा जरूरी है, राइट। तो केस स्टडी बेस्ड वीडियोस जो है आप सबने देखनी है। कैसे कैसे होती हैं, सबसे पहले समझा देता हूं बिजनेस के फंक्शंस क्या होते हैं, राइट। बिजनेस में लगभग 14 प्रकार के फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है बिजनेस एक्सपेंशन, कि बिजनेस बड़ा कैसे करें। दूसरा होता है ऑपरेशंस,
कि बिजनेस में जो ऑपरेशन रोजमर्रा के काम होते हैं उनको ऑपरेशंस बोला जाता है, प्रोसेस डेली के। एक होता है स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, ये भी एक बिजनेस का फंक्शन होता है, एक डिपार्टमेंट होता है। कस्टमर सर्विस एक फंक्शन होता है। ई कॉमर्स ये भी एक है। फाइनेंस भी एक फंक्शन है। फंड रेजिंग एक फंक्शन है, जो पैसा लाते हैं। एचआर एंड पीपल मैनेजमेंट एक फंक्शन है। लीगल एक फंक्शन है। टेक्नोलॉजी एक फंक्शन है। रिटेल एक फंक्शन है। सेल्स एक फंक्शन है। सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग फंक्शन है। मार्केटिंग एक फंक्शन है। राइट, इस प्रकार के बिजनेस के फंक्शंस हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। क्योंकि कॉल के वक्त कस्टमर अगर आपको बोलते हैं मेरे यहाँ पर ना लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो भैया इस वाले डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, एचआर एंड पीपल मैनेजमेंट। अगर वो बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ दुकान पे लोग आ नहीं रहे हैं, तो भैया ये प्रॉब्लम है, भैया ये प्रॉब्लम है, या तो ये है या ये है। ठीक है, अगर बोल रहा है कि भैया मेरा एम्प्लॉय काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा, तो ये टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है ना। अगर वो बोल रहा है कि कस्टमर मेरा बार बार मुझे छोड़कर चले जाता है, भैया कस्टमर सर्विस की प्रॉब्लम है। अगर वो बोले कि भैया मेरा धंधा बड़ा नहीं हो रहा, तो बिजनेस एक्सपेंशन की प्रॉब्लम है ना। मैं बार बार जो है ना, मेरे को कैश जो है ना एडवांस नहीं आता, मुझे 6 महीने बाद आता है, क्रेडिट पे देना पड़ता है मुझे माल, तो फाइनेंस प्रॉब्लम है। राइट, मुझे काम करना आता है, मुझे सब कुछ करना आता है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझे बाजार से पैसा चाहिए, बाजार से पैसा मिल नहीं रहा, फंड रेजिंग प्रॉब्लम है। राइट, तो क्या लगता है आपको 90% स्टार्टअप्स फेल क्यों हो जाते हैं अपने पहले कुछ सालों में, पहले 10 सालों में? क्या कारण है? नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है एग्जीक्यूशन। नॉलेज कईयों के पास है, एग्जीक्यूट नहीं करते उसको ढंग से। तो दो चीजें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, एक व्यापारी को ये नहीं आता कि धंधे को खड़ा कैसे करना है, दूसरा धंधे को बड़ा कैसे करना है। हमारे 2 सेमेस्टर में यही सिखाते हैं, पहले सेमेस्टर में धंधा खड़ा कैसे करना है, दूसरे में बड़ा कैसे करना है। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। अब जैसे मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, राइट, केस स्टडी बेस्ड वीडियोस कैसी होती हैं, जरा देखिए एक बार, ये वाली वीडियो है। अभी केस स्टडी बेस्ड नोकिया क्यों फेल हुआ, है ना। अब यह नोकिया क्यों फेल हुआ, यहां पे आपको समझ आएंगी ये गलतियां हुई हैं, इसलिए नोकिया फेल हुआ। अब अगर आप एक व्यापारी हैं, तो कि जाने अनजाने में आप भी गलती तो नहीं कर रहे। नोकिया इसलिए फेल नहीं हुआ क्योंकि वो अपग्रेड नहीं कर रहा था। यस तो नो, वो अपग्रेड किया था, गलत सॉफ्टवेयर पे किया था। उसने अपग्रेड किया, लेकिन गलती क्या थी, मार्केट रिसर्च नहीं करी, है ना। हमारे देश में भी ऐसे ही होता है, जिस मॉल में हम बैठे हैं, यहाँ पर मैक्सिमम धंधे फेल हो जाते हैं 10 में से 9, क्योंकि वो मार्केट रिसर्च नहीं करते, कुछ भी आगे खोल के बैठ जाते हैं। एक भाई साहब ने ऊपर खिलौनों की दुकान खोली है 3री मंजिल पे एक बंद मॉल में, और 3 साल से टिक के बैठा हुआ है, और उसकी दुकान क्योंकि अपनी है इसलिए कुछ भी खोल के बैठ गया। रेंट दे रहा होता तो शायद रेंट भी ना दे पाता। रोज पेट्रोल फूक के आता है, सिगरेट फूकता है और वहां जाके बैठ जाता है, और महीने का 600 रुपए से ज्यादा नहीं कमाता होगा, लेकिन फिर भी रोज जाके बैठता है कि भगवान भरोसे क्या पता मेरी कभी चल जाए, कुछ हो जाए। फिर हमसे आइडिया ले गए तो अमेजोन पे भी डाल दिया, लेकिन अमेजोन पे भी नहीं चला, क्योंकि केवल आइडिया से कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन चाहिए होता है। राइट, अक्ल नहीं लगा रहा, मार्केट में कोई प्रॉब्लम में सॉल्व नहीं कर रहा, है ना। तो नोकिया की केस स्टडी से समझ आएगा वो इसको, है ना। लेकिन उसे क्या है, वो हाय रे मेरी कमरिया हाय है, टिकटॉक देखने से फुर्सत नहीं मिलती, है ना। बिंद्रा जी की तो कमर ऐसी नहीं है ना। तो वो चीज है, तो लोग देखते नहीं है, आपको देखनी है। राइट, ये पल्स पोलियो कैंपेन, ये प्रोडक्ट जो है ना पोलियो, भाई फ्री है, प्रचार अमिताभ बच्चन कर रहा था, 5 साल तक कर रहा था, अवेलेबल भी हर जगह है, हर जगह, हर गांव में, हर तहसील में, घर घर जाके बेचा जा रहा था फ्री में। राइट, फिर भी नहीं बेच पा रहे थे, बड़े से बड़े दिमाग लग गए इसको बेचना, फिर भी नहीं बेच पा रहे थे। भाई प्रॉब्लम क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी? अरे मार्केटिंग एंड पोजिशनिंग यहाँ पे सिखाया गया। राइट, इस वीडियो को देखो, ढक्कन खुलेगा कि अमिताभ बच्चन पहले ठंडे में बोले आइए पोलियो लगवाइए, आइए पोलियो लगवाइए। तो पोलियो तो बच्चे ने लगवाना था, अब वो बच्चा को तो ऐड देखेगा नहीं, उसके तो समझ आएगा नहीं, है ना। तो बच्चा तो कंज्यूमर था, लेकिन उसका इन्फ्लुएंसर कौन था, इसके बारे में बड़े लोगों से बात कौन करेगा? बहू तो गूगल डट के रहती है, डिसीजन मेकर नहीं थी। डिसीजन मेकर जो थे वो थे सास ससुर, और जो बायर था वो तो पापा मम्मी, है ना। तो जो डिसीजन मेकर थे उसको इन्फ्लुएंस करना था। अमिताभ बच्चन बच्चे को आइए पोलियो लगवाइए, अरे बच्चा थोड़ी जाएगा लगवाने, सास ससुर को जब डिसीजन लेंगे तब जो उनका लड़का यानी कि बच्चे का पापा जाएगा। राइट, तो इसलिए अभी आ रहे हो कि नहीं आ रहे हैं, इसमें भी जाति का बहाना ढूंढ लिया, भेजा है कि भिजवा दो, गुस्से में आया लगवा लिया। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कई सारी केस स्टडीज है। जियो, क्या इसके बाद एयरटेल चल पाएगा नहीं चल पाएगा, क्या इसने यूज किया केस स्टडी? एक फ्रेंचाइज से 1000 फ्रेंचाइज, एक केक की दुकान थी, केक की आज इतनी बड़ी वायरल हो गई,
ये हॉस्पिटल्स के ऊपर केस स्टडीज में हमारे इंडिया पे मेट्रो का भी एग्जांपल दिया। एपीएल अपोलो, लोग बोलते हैं भैया हमारा तो स्टील ट्यूब का बिजनेस है, हमारे यहाँ तो क्रेडिट में पैसा आता है, लो भैया यहाँ पे हमने चलाकर दिखाया इस बिजनेस को, राइट। ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। ये दवाइयों के बिजनेस में, दवाइयों के नाम पर देखो करोड़ों का घपला हो रहा है, राइट। एक छोटा सा आदमी जो है इतना अरबपति कैसे बना, राइट। ये मैकडॉनल्ड्स के ऊपर केस स्टडी, 1 मिनट में इतना बढ़िया बर्गर कैसे बनाया। अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हो तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, फुल सर्विस रेस्टोरेंट। अच्छा क्या होता है, आईबीसी क्या करता है, कोई कस्टमर आया मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है सर, सर हमारे यहाँ बिलियनर प्रोफेसर सिखाएंगे, संजीव कपूर सिखाएंगे, मतलब फीचर्स बताता जाता है। लेकिन एक पढ़ा लिखा आईबीसी पहले बोलता है ठीक है सर मैं आपको 5 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, वो 5-10 मिनट में वीडियोस देख लेगा और बोलेगा कस्टमर से जी सर आप किस प्रकार का रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट या फुल सर्विस रेस्टोरेंट। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मतलब कि 5 मिनट में कस्टमर को आप परोस दोगे और आपके मेन्यू में लिमिटेड आइटम होंगे, केवल 50 ही आइटम होंगे, जैसे सर हल्दीराम में होता है, जैसे सर मैकडॉनल्ड्स में होता है ना। तो जल्दी परोस दोगे और आपके मेन्यू में लिमिटेड आइटम होंगे और आपका जल्दी रोटेट होता रहेगा मेन्यू। दूसरा होता है फुल सर्विस, ताजमान सिंह टाइप कि कस्टमर जो बोलेगा 15 मिनट में, आधे घंटे में उसको परोस दिया जाएगा, वो जो बोलेगा आपके मेन्यू में 300-350 आइटम होंगे। कौन सा खोलना चाहते हो सर, अच्छा सर आपका बजट कितना है, सर आपकी लोकेशन कहाँ पे है, तो सब कुछ जब उसको पता होगा तभी तो बता पाएगा। तो नॉलेज चाहिए, नॉलेज सेल करनी है, आपने सपने नहीं बेचने अब, राइट। बिलियनर प्रोफेसर नहीं बेच रहे, उसको नॉलेज बेच रहे, उसको रिजल्ट बेच रहे, उसमें वीडियोस देखनी इंपॉर्टेंट है। कस्टमर जिस भी इंडस्ट्री का है, उस इंडस्ट्री का क्लाइंट, उस इंडस्ट्री का वीडियो, उस इंडस्ट्री के प्रोफेसर के बारे में मालूम होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है। यही कारण है मैक्सिमम लोग एलएफपीज एंड ऑल बड़े टिकट के प्रोडक्ट्स नहीं कर पाते। इसके लिए एक और चीज मैं आपको बताऊं, राइट, ये हमारे बिजनेस का ब्रह्मास्त्र है। कौन सा ब्रह्मास्त्र, इसमें सारे के सारे जो हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, मेक श्योर कि आप देख ले। ये बिजनेस स्ट्रैटेजी के ऊपर हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये सेल्स कैसे बढ़ानी है आपको अपने बिजनेस की, उसके ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कोरोना के टाइम पे हमने किए थे। इसके अंदर लगभग 300 से ज्यादा स्ट्रैटेजीज डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने सिखाई हुई है। जब ये स्ट्रैटेजीज आपको आती होंगी ना, ऑन कॉल कस्टमर आपको प्रॉब्लम बताएगा, अरे सर मैं बताता हूं, ये कर लो, ये प्रॉब्लम है सर, ये कर लो, है ना। ये तो कस्टमर को आपको विश्वास हो जाएगा, यार ये क्या गुरु आदमी, भाई पैर कहां है इसके, है ना। वो बोलेगा भाई ये तो 16 साल का लड़का है ऋषभ, इसको कैसे पता है इतना। सर बड़ा बिजनेस है, हल्के में लेते दिख रहे हो क्या, पहले मैंने सीखा है ना, अब मैं बिजनेस में आऊंगा ना, कोई माइक का लाल बीट करके दिखाए। कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा भाई, वो इंफॉर्मेशन से आता है, नॉलेज से आता है, नॉलेज चाहिए, यहाँ पे नॉलेज मिलेगी आपको। ये सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मेक श्योर कि आप देख लो, क्या बताया, सारे केस स्टडीज देख लो, सारे के सारे जो हमारे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सबसे पहले इसी को देख लो, ठीक है। सबसे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड देखो, सारे प्रोफेसर्स के बारे में जान लो, तभी आप ये कर पाओगे, ठीक है। अगली चीज है, इसमें 300 स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे मैंने बताया। 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, हमारे 11 है, रिकॉर्डिंग्स हमारे पास 9 की अवेलेबल है। इसमें बिजनेस स्ट्रैटेजी के, रिटेल वाला देखो बहुत इंपॉर्टेंट, आपके आस पास परचून की दुकान है, उसी को बेच जाओगे आप, राइट। एक हमारा बिजनेस योगा विद भगवत गीता था, एक मार्केटिंग वाला बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, देखना एक मार्केटिंग जरूर देखना, एक रिटेल जरूर देखना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है, ठीक है। मैक्सिमम बिजनेस वालों की यही प्रॉब्लम है कि कस्टमर नहीं आ रहा। बिजनेस योगा विद भगवत गीता, ये भगवत गीता के ऊपर हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड था इस्कॉन के साथ पार्टनरशिप के अंदर। इसमें लीडरशिप क्वालिटीज हमने सिखाई थी कि आप अपना जो ऑर्गेनाइजेशन उसको कैसे बड़ा कर सकते हो, वो बंदे के दम पे होएगा। आपको देख के वो मोटिवेट हो जाता है, आपको देख के वो सीखता जाता है, और वो ऐसे सीखता है कि वो भी आपको कॉपी करे और उसको देख के और भी बंदा सीखते जाए। लीडरशिप इन पाइपलाइन, राइट। तो ये चीज है लीडरशिप, तो ये सिखाया जाएगा, राइट। हम हजारों बिजनेसेस को सैकड़ों करोड़ तक, सैकड़ों बिजनेसेस को हजारों करोड़ तक लेके जा चुके हैं। तो मैंने ये बोलने की कला है, सर हम बहुत सारे बिजनेसेस को बड़ा कर चुके हैं, ऐसे भी बोल सकता था मैं, सर हम हजारों बिजनेसेस को सैकड़ों करोड़ तक, सैकड़ों बिजनेसेस को हजारों करोड़ तक लेके जा चुके हैं। इन नंबर्स में जितना बोलोगे ना उतना, इसको बोलते हैं क्वांटिफिकेशन वैल्यू क्रिएशन। मैंने वैल्यू को गणित में समझाया। सर मैंने एक बार ना अभी कुछ दिन पहले लगभग 2 मिनट के अंदर एलएफपी बेच दिया था। कितने मिनट में? 2 मिनट में। 2 मिनट ज्यादा बोला है मैंने। कैसे बेचा? मैंने उसको यही लाइन मारी थी, सर लीडरशिप फनल प्रोग्राम ऐतिहासिक प्रोग्राम है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को आप काफी टाइम से फॉलो करते आ रहे हो, केस स्टडीज, इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, आप मेरे ख्याल से पहले से जानते हो, आप बहुत कुछ देख चुके हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1 साल में बिंद्रा जी ऐसा क्या करवाते हैं कि हजारों बिजनेस इसको सैकड़ों करोड़ तक, सैकड़ों बिजनेस इसको हजारों करोड़ तक वो ले जाते हैं? तो आदमी बोलता बहुत बढ़िया बिजनेस आइडियाज देते होंगे। मैंने सर बिल्कुल सही कह रहे है ना, मगर बहुत बढ़िया बिजनेस आइडियाज नहीं, आपके काम के बढ़िया बिजनेस आइडियाज, और आइडियाज तो आपके पहले से भी हैं,
लेकिन आप उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए कोच भी देते हैं। वो कह रहा है बहुत बढ़िया। मैं कैसे, इसके अलावा आपको कुछ चाहिए? मैं कह नहीं, जितना आपके धंधे को बड़ा करने के लिए चाहिए वो दो चीजें, एक आइडिया और एक सपोर्ट के लिए कोच। तीसरी चीज जो है और कुछ नहीं चाहिए आपको, वो हम आपको देंगे। अब क्या लगता है हम आपके बिजनेस को इतने हजारों करोड़ तक अगर ले जाएंगे कितना पैसा लगेगा? वो बोलता 10 लाख। मैं कहा मुबारक हो, ना 10 लाख लगेंगे, ना 20 लाख लगेंगे, ना 5 लाख, ना केवल 2.5 लाख। क्या ठीक है भाई, पेमेंट लिंक भेजो। जो बिजनेसमैन है ना उसके पास टाइम की कमी है ना, उसको जल्दी से मुद्दे की बात, एक आईबीसी जो फेल होते हैं इसलिए होते हैं, वो बहुत बात करता है, बहुत बात नहीं करनी, रेलेवेंट बात करनी है, काम की, मुद्दे की, टू द पॉइंट, ज्यादा बात नहीं करनी, फीचर्स नहीं, बेनिफिट्स, एकदम क्वांटिफिकेशन और वैल्यू क्रिएशन करना है, राइट। ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया कि भैया जितने भी यूट्यूब वीडियो के पीछे सारे क्लाइंट्स आते थे उनमें चुन चुन के मैंने यहाँ पर लिखे हैं सारे क्लाइंट्स, राइट। खुद से मैं इन सारे क्लाइंट्स को जानता हूं अच्छे तरीके से, केस स्टडीज में आपके क्लाइंट भी जानते हैं इनको। ये सारे गाड़ी वाले क्लाइंट्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं बाकी हमारे बड़े ब्रांड्स हैं जो बहुत फेमस हैं, जो अपने फूड इंडस्ट्री में आते हैं, ये टेक इंडस्ट्री के सारे क्लाइंट्स हैं, ये सारे हॉस्पिटल्स के क्लाइंट हैं और ये फूड के क्लाइंट हैं, ये सारे गवर्नमेंट के पीएसयूज हैं, ये भी गवर्नमेंट के पीएस और बैंक है, ये सारे बैंक, राइट। ये सब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं, वो क्लाइंट्स हैं, चुन चुन के डाला है इनको, राइट। तो इसको मेक श्योर आप देखें, राइट। तो अब हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है? ठीक है, वॉनरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर, यानी कि वो आदमी जो अभी कुछ नहीं कर रहा है या कर रहा है तो एक फ्रीलांसर बनना चाहता है, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहता है, या फिर ज्यादा ज्यादा 1-2 लोगों की टीम बनाना चाहता है, वॉनरप्रेन्योर, जिसको एक नया धंधा खड़ा करना है, बिना लॉसेस के खड़ा करना, उसको गाइडेंस चाहिए, वो हमारा एंटरप्रेन्योर है, राइट। एंटरप्रेन्योर यानी कि वो आदमी जिसका धंधा खड़ा है उसको बड़ा करना है, राइट, अपने बिजनेस की गोल से अचीव करना है, राइट। इंट्राप्रेन्योर यानी कि वो आदमी जो जॉब कर रहा है, एडिशनल स्किल्स को एक्वायर करके और आगे जाना चाहता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, भगवान राम का एक कॉर्पोरेट था, लेकिन वहां पे एक इंट्राप्रेन्योर था जो बहुत फेमस है, नाम बताओगे एनीवन? हनुमान, वो भी तो इंट्राप्रेन्योर ही थे ना, राइट। गूगल की जब बात आती है तो किसका नाम आता है? उसके मालिक का नाम पता है? सुंदर पिचाई के नाम से जाना जाता है, राइट। वो क्या है? वो इंट्राप्रेन्योर, एम्प्लॉय नहीं है, राइट। अगर आप एम्प्लॉय से इंट्राप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपके लिए ये एकदम सही है, राइट। आपको इसमें जॉब का लेटर भी मिलता है, वैसे एक्सपीरियंस लेटर भी मिलता है, ठीक है। ये सब हो गया आपका। आपके ऑब्जेक्शंस एंड देयर सॉल्यूशंस, अब कई सारे ऑब्जेक्शंस आपको कस्टमर्स देंगे जब आप बाजार में जाओगे, ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को बुक की स्टडीज बोरिंग लगती है। भाई साहब, हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से एंगेजिंग और इंटरेक्टिव वीडियो कंटेंट है, कोई किताबी ज्ञान नहीं भाई, पूरा केस स्टडी बेस्ड है, पूरा केस स्टडी है, थ्योरी केवल हमारे यहाँ 5 से 10% है और ज्यादा है ही नहीं, राइट। इसके अलावा अगर कस्टमर आपका बोल देता है बाय चांस कि भैया मैंने अपने डाउट्स कैसे क्लियर करूंगा, भैया हर संडे को हमारे यहाँ लाइव सेशन होएगा, वहां पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा डिस्कशन फोरम होगा, आप बस चैट में लिख दो कि ये प्रॉब्लम है, फट 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 सारे स्टूडेंट इसमें आपको रिप्लाई करने लग जाएंगे। अगर कस्टमर कह रहे कि मेरे पास टाइम नहीं है तो उसको बोलो भैया देखो टाइम तो निकालना पड़ता है, ठीक है, अंबानी हो या फिर कोई भी हो, अडानी हो, घंटे सबके पास 24 है, उस 24 घंटे को यूटिलाइज कौन कैसे करता है उसको आना चाहिए। वन लाइनर इसके अंदर आप क्या मार सकते हो? भैया समय अधिक नहीं चाहिए, उसी समय में अधिक चाहिए। अगर आप अपने जीवन में अपने ऊपर 1 घंटा नहीं लगा सकते तो क्या घंटा आप ग्रो करोगे? ये वन लाइनर है, मारो उसको, ताना चुभेगा उसको, कह रहे बात तो बिल्कुल सही है, राइट। तो वो चीज है, राइट। तो आप वीडियो के साथ साथ नोट्स बना सकते हो, केवल 1 ही घंटा आपको करना है, ज्यादा नहीं है इसमें टाइम, ठीक है। अगर मैंने वीडियो बीच में कहीं लीव कर दिया तो वापस से पूरा देखना पड़ेगा, या फिर बॉस का फोन आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे आपने वीडियो छोड़ी है वहीं से ही शुरू हो जाएगी। परसिस्टेंट प्ले इसको बोलते हैं, पिक्चर इन पिक्चर, यानी अगर बॉस की कॉल आ गई तो वीडियो छोटी हो जाएगी। ये फीचर्स हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। इसके अलावा क्या मैं अपनी रैंकिंग, हाँ, आप इसमें जो है ना लीडर बोर्ड मिलेगा। लीडर बोर्ड जैसे आईबीसी का होता है कि सबसे ज्यादा इसने कमाया रैंक 1, रैंक 2, इसमें क्या होगा, जितना ज्यादा आपके स्कोर्स आएंगे, जितने आप वीडियोस देखोगे, जितना आप सीखोगे, आपका एक नेशनल लेवल पे लीडर बोर्ड बनेगा। उस लीडर बोर्ड के पॉइंट्स के बेसिस पे आगे चल के आप जॉब ले सकते हो, आगे चल के आप फंडिंग ले सकते हो, आगे चल के आपको अलग अलग प्रकार से रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन भी होगा उसके बेसिस पे, लीडर बोर्ड के बेसिस पे, राइट। तो अगर आप ट्रैवल में पढ़ना चाहते हो तो आपको ऑफलाइन एक्सेस भी इसके अंदर मिल जाएगा, राइट। ऑफलाइन का एक्सेस आपको प्रॉपर देंगे। अगर आप चाहते हो कि टॉपिक्स कंप्लीशन कितने हो गए, नहीं हुए, कितना परसेंट आप आगे बढ़ गए, तो प्रॉपर आपको इंटरैक्टिव एक डैशबोर्ड, एक प्रोग्रेस बार आपको मिलेगा, राइट।
अगर आप चाहते हो कि वीडियो की स्पीड आपको बढ़ानी है, आगे पीछे करनी है, तो वो भी आप बढ़ा सकते हो, जैसे यूट्यूब पे होता है फास्ट फॉरवर्ड, राइट। वीडियो की क्वालिटी भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो इंटरनेट के अकॉर्डिंग, राइट। इसके अलावा और क्या, आपको जो है बीबी कॉइन्स मिलेंगे। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप करोगे मेहनत, उतने आपको रिवॉर्ड साथ साथ बीबी कॉइन्स कमाने का मौका मिलेगा, राइट। ये बड़ा बिजनेस डिप्लोमा आपको मिलेगा। तो हमारे यहाँ मोटिवेशन बच्चे का पढ़ने का 70% अटेंडेंस नहीं है, हमने उसके अलावा बहुत सारी चीजें दे दी, राइट। तो वो चीजें 70 से ज्यादा हमारे यहाँ बिलियनियर प्रोफेसर्स हैं जो कि बड़ा बिजनेस में आपको सिखाएंगे। कई सारे बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, दिग्गज, राइट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। सब प्रोफेसर्स का आपको पता होना चाहिए, जैसे मुझे मालूम है, जैसे डॉक्टर अजय शाह है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, FIEO, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आपको सीखना है तो ये सिखाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ से है, राइट। अगर आप जानते हो कि दुनिया को गाड़ी बनाना किसने सिखाया, एनिमल फोर्ड ने, हेनरी फोर्ड के पोते हैं ये एल्फ्रेड फोर्ड, ये अगर आपको सिखाते हैं, राइट। ऑपरेशन मैनेजमेंट इंडिया में नहीं चल पाया ब्रांड, लेकिन बाहर तो चल ही रहा है ना ये, राइट। ऑपरेशंस इन्होंने ये सिखाया है, ठीक है। अश्वनी अरोड़ा, दावत बासमती नंबर 1, ये उसके मालिक है। ये सोमानी सिरेमिक्स, राइट, आपके यहाँ सेरा सुना होगा, सोमानी सुना होगा, इसकी टाइल्स आती हैं, राइट। तो ये कजारिया के बाद ये वाला ब्रांड आता है। पाथ लैब में नंबर 1 लाल पाथ लैब। अब अगर ऑनलाइन मिल जाएंगे तो हेल्थियंस, वो भी हमारा क्लाइंट है, राइट। पतंजलि, ये भी अपना जो है क्या नाम है प्रोफेसर है, आपको मालूम होगा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 20% साल का ग्रो करता है, इनका कंपनी 200% ग्रो करता है, 10 गुना तेजी से, राइट। ये मिस्टर आशीष चौहान, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नेशनल हेड, ठीक है। अब तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन्होंने शुरुआत किया, स्थापन किया। जिस स्टॉक मार्केट में लोग ट्रेड करते हैं, जिस बंदे के चरणों में IPO की गंगा बहती है, उस बंदे ने हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट किया, ठीक है। ये है मिस्टर आशीष चौहान। ये डॉक्टर ए वैल्यू मनी, थायरो केयर, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जो बाजार में 100 रुपए का थायरो का टेस्ट हुआ करता था, उसको इन्होंने लगभग 50 रुपए के अंदर करके दिखाया, क्योंकि लोग 50 रुपए का रिएजेंट लेके 20-30 रुपए का कुछ और आइटम लगा के 30 रुपए अपना मार्जिन बताते थे। ये भाई साहब रिएजेंट को 50 का 5 रुपए में बना दिया इन्होंने सिखाया कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्शन को कैसे कम किया जाए। ये अर्बन क्लैब के मालिक है, इनका पहला स्टार्टअप फेल हो गया था, फंडिंग भी उठाई थी, सब कुछ हुआ था, ये फेल हो गया, लेकिन अभी बहुत बढ़िया चल रहा है इनका, राइट। ये हमारे इन्वेंटर रोबोटिक्स के मदद से आप अपने बिजनेस को कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, वो इन्होंने सिखाया हुआ है। इनको कई बार जो है मतलब भारत की तरफ से बहुत पुरस्कार मिले हैं, इंटरनेशनल बॉडीज ने भी इनको रिकॉग्नाइज किया है। बोमन ईरानी एक इन्वेस्टर है, एंटरप्रेन्योर है, इंडियन फिल्म एक्टर है। ये नारायणा हेल्थ केयर, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अफोर्डेबल हार्ट सर्जरीज, राइट। जो 1 लाख रुपए की सर्जरी होती है 10,000 में कर देते हैं, 10 लाख की को 1 लाख में कर देते हैं। ये बाहर भी जा सकते थे, लेकिन ये वापस इंडिया में है। ये बाहर वैसे पढ़ाई इन्होंने बाहर करी थी, लेकिन इंडिया है। जो नर्स की तनख्वाह 20-25 हजार रुपए एक मेट्रोपॉलिटन में है, 5,000 रुपए की नॉर्मल गांव की लड़की से नर्स वाला काम करवा दिया था इन्होंने, इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं, राइट। इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं, राइट। ये हमारे यहाँ प्रोफेसर है, इनके बारे में हार्वर्ड, बॉस्टन, कई सारी यूनिवर्सिटीज पढ़ाते हैं, ये खुद हमारे यहाँ के पढ़ाते हैं। ये डॉक्टर देवी शेट्टी हैं। गौरव चौधरी जो है टेक्निकल गुरुजी, आपको पता है टेक के अंदर सबसे नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में। गिरीश अग्रवाल दैनिक भास्कर के मालिक हैं, इनके साथ मेरी वीडियो भी वैसे बनी हुई है। टाइगर लॉजिस्टिक्स के मालिक हैं, ये लॉजिस्टिक्स की कंपनी बहुत बड़ी। लावा का मोबाइल हो सकता है आप खरीदते हो ना खरीदते हो, लेकिन लावा जो है आज नोकिया का मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा नाइजीरिया, अफ्रीका, आप इन कंट्रीज में जाते हो आज भी कीपैड फोन चलते हैं। इस कंपनी का आपको मालूम नहीं होगा, टॉप लाइन लगभग 800 करोड़ का, लावा मोबाइल, राइट। बहुत बड़ा ये मैन्युफैक्चरर, राइट। इसके अलावा जयश्री जी हैं, राइट, इनका भी एक अच्छा खासा बड़ा बिजनेस है। ये HDFC बैंक के मालिक हैं, के मिस्त्री। HDFC बैंक जो है ना, इसका मैं आपको बताऊं 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है सारी बैंकिंग टर्म्स में, और लोन्स में, होम लोन्स में इसका NPA 0.7%, यानी कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बैंक, वसूली में भी सबसे आगे है ना। ये लोन भी सबसे ज्यादा देते हैं, वसूली भी सबसे ज्यादा कर लेते हैं, कोई इन पे डेट नहीं है, राइट। प्रॉपर अच्छा बैंक है। नहीं तो हमारे सरकारी बैंक को देख लो, येस बैंक का क्या हुआ है ना, हमारे पंजाब नेशनल बैंक, राइट। ये बायोकॉन, किरण मजुमदार शॉ, इनकी अपनी जो है फार्मास्यूटिकल की कंपनी है और बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे दवाइयां बना दिया करती हैं। ये कल्पना सरोज मैम है, इनके हस्बैंड ने इनको छोड़ दिया था, बहुत गरीब थी, एक खत्म कंपनी को खरीद कर कमानी ट्यूब्स को आज बहुत बड़ा कर दिया।
बहुत बड़ा एम्पायर है इनके ऊपर। तो मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनको अवार्ड दिया है, हमारे पिछले राष्ट्रपति उन्होंने भी दिया है इनको, राइट। लगभग 10 लाख करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है इनका। ये ललित अग्रवाल जी है, इनकी मेरे साथ वीडियो वायरल हुई थी, लगभग 7 मिलियन व्यूज आए थे। ये मेरे से पर्सनली कनेक्ट भी है। विशाल मेगा मार्ट इन्होंने ही चालू किया था। विशाल मेगा मार्ट इन्होंने और इनके भाई ने मिलकर चालू किया था, फिर दोनों अलग अलग हो गए। इन्होंने अपने वी मार्ट बना लिया, इनका जो भाई है उन्होंने V2 बना लिया, राइट। V2 वैल्यू एंड वैरायटी, वो आपने देखा होगा, 1 नंबर में भी है, हर जगह लगभग 750 से ज्यादा स्टोर्स हैं। लोगों को लगता है पहले अपनी दुकान खरीदें, 1 करोड़ की दुकान खरीद के उसमें 50,000 रुपए का महीने का गल्ला करते हैं, क्या फायदा परचून की दुकान में, राइट। ये सारे बड़े से बड़े मॉल्स इनके रेंट पे, ये कुछ नहीं खरीदते, पूरा एसेट लाइट मॉडल। इनकी कंपनी में भी हम जाके ट्रेनिंग्स देते हैं, राइट। ये पर्सनली मुझे भी इन्वाइट करते हैं, हमें भी जानते हैं। मनु जैन इंडिया की पहली ई कॉमर्स कंपनी थी Jabong.com, उसके फाउंडर थे हमारे पारितोष सर प्रोफेसर, वो भी इन्हीं में थे। उसके आगे चल के Xiaomi ने, MI ने इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया था इंडिया का। आज उसको इंडिया से ग्लोबल कंपनी बना चुके हैं, किसको, MI को, राइट। MI जो एक बार आदमी ले लेता है, दूसरा फोन उसको पसंद नहीं आता बाद में। ये आरो, केंट आरो के मालिक हैं, राइट। आरो में नंबर 1 केंट आरो, आप सभी को मालूम ही है। ये डॉक्टर महेश गुप्ता, ये नाम आपको पता होना चाहिए, इनकी कहानी मालूम होनी चाहिए। निखिल अरोड़ा, ये गोडैडी जो है सुनिए कि सबसे ज्यादा जिसे वो वेबसाइट बनाता है, निखिल अरोड़ा, राइट। इनकी अपनी कंपनी में बहुत ही कम एम्प्लॉई, राइट। इनका भी IBC टाइप से ही मॉडल है, राइट। इनके नेटवर्क में आप जुड़ सकते हैं। ये निर्मल जैन, IIFL गोल्ड लोन्स, 5paisa.com, ये सब इन्हीं की कंपनीज के अंदर आता है। इंडियन इन्फोलाइन करके कंपनी है, स्टॉक मार्केट के अंदर भी बहुत बड़ा इनका नाम है, राइट। ये बरिस्ता कॉफी के CEO हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, राइट। ये PK गुप्ता जी SBI के MD है। तो गवर्नमेंट बैंक हो SBI या प्राइवेट बैंक, दोनों हमारे प्रोफेसर हैं, राइट। दोनों उसमें जो नंबर 1 है। ये प्रहलाद कक्कड़ जी हैं, इंडियन एड फिल्म ग्रुप, पेप्सी की जो एड्स थी, है ना, और उसके अलावा किटकैट की जो एड्स थी, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों की एड्स जो है ये एड ग्रुप प्रहलाद कक्कड़ बनाते हैं। यही है राइट चॉइस बेबी, वो इन्होंने बनाया था, राइट। इसके अलावा राजेश मेहता, इनका जो है ना मतलब बहुत बड़ा बिजनेस है। हमारे देश में केवल और केवल 7 फॉर्च्यून 500 कंपनीज है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आना बहुत बड़ी बात है, जिसमें कई अपने टाटा की हैं और कई अपने अंबानी जी की हैं। एक जो इंडिपेंडेंट आदमी है वो भैया ये हमारे गुज्जू साहब हैं, राजेश मेहता जी। इनका क्या काम है, ये गोल्ड की पहले जो है ना केवल ज्वेलरी बनाया करते थे, फिर उन्होंने चैप्टर पढ़ाया हमको फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की ज्वेलरी जो है हम अभी केवल डिजाइन दे रहे हैं, बांट रहे हैं, आगे चल के अपने खुद के स्टोर्स खोल देते हैं, खुद के डिजाइन लॉन्च कर देते हैं। तो फ्रेंचाइज बढ़ाया, फिर पीछे क्या किया, मायने खरीदते गए कि भैया प्रोडक्शन के साथ मायने भी हम खरीद लेते हैं। तो पूरा एंड टू एंड प्रोडक्शन है, इनसे सस्ता कुछ नहीं, इनसे बढ़िया कुछ नहीं। राजेश मेहता, जितने भी आप ये कल्याण ज्वेलर और जो सब टीवी पे ऐड देखते हो, इनको ऐड करने की जरूरत है, लेकिन वो माल तो इसी से खरीदते हैं, है ना। तो राजेश मेहता जी का इसमें बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत ग्राउंड टू अर्थ आदमी है। आज भी कीपैड वाला फोन रखते हैं, राइट। बहुत ग्राउंड टू अर्थ, इनसे मिला हूं मैं भी, राइट। राजेश अग्रवाल जी है, इंसेक्टिसाइड इंडिया इनका बहुत बड़ा ब्रांड है, इनके अंदर कई सारे ब्रांड्स आते हैं हार्पिक टाइप, राइट। RG अग्रवाल, ये भी चेयरमैन है धनुका एग्रीटेक के। ये एग्रीप्रेन्योर्स है, यानी कि जो किसान है, किसान के लिए काम करते हैं। ये टाटा सन्स के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, राइट। टाटा सन्स में भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने काम किया है, मतलब एज अ कंसल्टेंट। तो वहां से है रतन टाटा जी के यहाँ से, राइट। वो भी वहां की अपनी लर्निंग शेयर करते हैं। ये कैपरी ग्लोबल करके है। आनंदा डेयरी को आप जानते हो, आनंदा डेयरी बहुत बड़ा नाम है। वंडर शेफ 10 लाख करोड़ का इनका टर्नओवर है। ये रवि सक्सेना जी हैं उसके CEO, राइट। ये जो रिदम देसाई जी, मॉर्गन स्टैनले इंडिया, ये बेसिकली एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है, राइट। जो कि आप इनके पास पैसा डालो, आपको ये बढ़िया तरीके से ग्रो करके देंगे। इनका वो काम है, मिनिमम 50 लाख का फंड लेते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा बढ़ाते हैं। ये RS सोडी जी हैं, इन्होंने अमूल को नेक्स्ट लेवल पे ले गई है, राइट। राजकुमार राव जी हैं, रमेश अग्रवाल जी, इनकी स्टोरी आपने देखी होगी, आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, राइट, जो कि मतलब आज अपनी इंडस्ट्री में लगभग 75% 80% का मार्केट शेयर रखता है, हर जगह पहुंच गई। इनकी कहानी भी हमने यूट्यूब पे कवर करी है। सज्जन भजंका जी का जो है सेंचुरी प्लाई और स्टार सीमेंट, टाइल्स नहीं, सेंचुरी प्लाई आप लोगों को मालूम है, बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्रांड है, गुड़गांव में सबसे ज्यादा यही लगा है। स्टार सीमेंट जो है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। इनका इंफ्रा का ब्रांड है सुनील जी का। संजय गुप्ता जी APL अपोलो, मैंने थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल शेयर भी किया था इनका, राइट। ये सुमित मल्होत्रा जी हैं जो कि बजाज कंज्यूमर केयर, इनका एक ही प्रोडक्ट है,
ओपीसी पता है किसी को क्या होता है? एक होता है वन पर्सन कंपनी, एक ओपीसी होता है वन प्रोडक्ट कंपनी। इनका एक ही प्रोडक्ट है। एनी गेसेस? बजाज कंज्यूमर केयर का बजाज आलमंड ऑयल, और कोई प्रोडक्ट नहीं है। इन्होंने क्या सिखाया? हमारा जो एफएमसीजी का बिजनेस है वो 3 चीज पे चलता है, 33% बनाने का, 33% मार्केटिंग और कमीशन एंड ऑल बांटने का, और 33% जेब में रखने का। ये इनका फॉर्मूला है। एक प्रोडक्ट है बजाज आलमंड ऑयल, और कुछ भी नहीं। ये बजाज कंज्यूमर केयर है, राइट? ये सोशल वर्कर है, राइट? हमारी सिंधु ताई, आपने हो सकता है इनकी वीडियो देखी हो, राइट? इसके अलावा संजीव बजाज जी हैं, राइट? ये बजाज कैपिटल के मालिक हैं। कुछ समय पहले जो हम आईबीसी जो बनाते तो इन्हीं से लोन्स लिया करते थे। ये बिजनेसेस को लोन देते हैं, राइट? बहुत बड़ा ब्रांड है इनका। ये हमारे संजीव कपूर जी हैं, इंडियन सेलिब्रिटी शेफ। ये टीवी मोहनदास पाई, जिनसे अभी आप थोड़ी देर पहले मिले, जो एजुकेशन के ऊपर अभी बता रहे थे, राइट? मणिपाल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन रह चुके हैं, इन्फोसिस के अंदर भी जो है ये चेयरमैन रह चुके हैं, बहुत सारी बड़ी कंपनीज के अंदर चेयरमैन रह चुके हैं, और स्टार्टअप को फंडिंग भी देते हैं, राइट? हमारे उमेश रवटकर जी हैं, विकास गुप्ता जी हैं, जो फर्न्स एंड पेटल, हाँ FNP आपको सुना होगा, आज का कंपनी बहुत वायरल है। ये घर तक केक पहुंचा देते हैं, ये घर तक आपके फूल पहुंचा देते हैं। अरे फूल बेच के भाई साहब ने कितने करोड़ों की कंपनी बनाई, राइट? तो लोग सोचते थे हम तो गरीब आदमी तो फूल बेचते हैं भैया, तो इतना बड़ा इन्होंने इसमें बिजनेस बना दिया। विवेक ओबरॉय, इनके बारे में हार्वर्ड में पढ़ाया जाता है, राइट? ये बहुत बड़े एक एंटरप्रेन्योर हैं। सलमान खान के बाद थोड़ी सी बैंड बच गई थी, लेकिन इन्होंने अब कर लिया अपना अच्छे तरीके से, राइट? इनकी एक ऐप है अनुराधा जी की, मल्टीभाषी, मल्टीपल लैंग्वेजेस ये सिखाती हैं, बोलना सिखाती हैं, राइट? ये डेंटिस्ट आई एजिस नेटवर्क, इनका भी एक अपना ग्रुप है। ये log9 मटेरियल्स, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी बना देते हैं। ये पानी और एल्यूमिनियम से चलने वाली गाड़ी बना देते हैं, राइट? इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई है बिंद्रा जी ने, राइट? ये policybazaar.com, जो कि LIC एजेंट्स की छुट्टी कर चुके हैं पूरी, वो, राइट? बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं। मुझे तो बाय डिफॉल्ट सबका याद है, राइट? मैं प्रिपेयर भी नहीं किया था इनका, पहले किया था जब मैं आईबीसी बना था। सबसे पहले मैंने यही काम किया कि सारे प्रोफेसर्स के बारे में पढ़ा, समझा, सीखा। इसके बारे में अलग से भी कभी ट्रेनिंग सेशन लेंगे, लेकिन जो है ना, आप उम्मीद पे नहीं, जिद पे जी पे, खुद से कर लो, राइट? अगला आता है बेनिफिट्स क्या है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट के। ट्रेडिशनल कॉलेजेस के प्रोफेसर्स बताते हैं, हमारे यहाँ खुद पहले करके दिखाते हैं, और उनको करता देखते हुए जब ये बताते तो आप भी कर जाते हैं। ये केवल इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सको, लेकिन ये इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आप जिंदगी में अच्छे नंबर्स अपनी बैलेंस शीट में ला सको, राइट? ये रिजल्ट शीट के लिए आपको तैयार करते हैं, ये बैलेंस शीट के लिए आपको तैयार करते हैं। कॉलेज के प्रोफेसर जो हैं बुक्स से, किताबी ज्ञान से रेफरेंस लेते हैं। ये अपनी जिंदगी से, जो इन्होंने फर्ज से अर्ज तक जो इनको लेकर गए, उससे एग्जाम्पल्स देते हैं, राइट? ये जो है सक्सेसफुल केस स्टडीज पढ़ाते हैं सीईओ की, और ये हमारे यहाँ सीईओ खुद ही आके पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ जो आदमी आ रहा है वो खुद ही केस स्टडी है, राइट? एक आदमी इतिहास पढ़ा रहा है, एक आदमी इतिहास रच चुका है और रचना सिखा रहा है। इनका एम है कि स्टूडेंट पास हो जाए, उसको एग्जाम में एक डिग्री मिल जाए। इनका एम है कि भैया बड़ा बिजनेस हो जाए, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, राइट? यहाँ पे इवेल्युएट किया जाता है एक टीचर को उसके टीचिंग स्किल पे, ये कॉलेज में कि कैसा पढ़ा रहा है, कितना उसका बच्चा पास हो रहा है। और हमारे यहाँ इवेल्युएशन का क्या है कि भैया उनका धंधा कितना बड़ा हो रहा है। उनका अगर धंधा बड़ा है तो भैया हमारे यहाँ प्रोफेसर के नाम पे वो खड़ा है, सिंपल है। फिक्स मंथली सैलरी, उनका नेटवर्क ही बिलियन में भाई। ये 30-40 हजार कमाता है, इनका 30-40 हजार करोड़ का अपना खुद का नेटवर्क है, राइट? बहुत बहुत डिफरेंस है, राइट? बाकी एंटरप्रेन्योरशिप के जितने प्रोग्राम्स है, उनकी लगभग फीस जो है आराम से 5 लाख 10 लाख रुपए अगर एक साल का इंडिया में बताऊं। फॉरेन चले जाएं तो 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए की हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, बॉस्टन, लंदन स्कूल, अपना पेनिनसुला यूनिवर्सिटी, ऐसे सब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सब ले लेते हैं, राइट? तो बाकी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स में केवल थ्योरी है, हमारे अप्लाइड, जो अप्लाई कर चुके हैं, अप्लाई करने लायक है, वो बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स हैं। स्ट्रिक्ट एडमिशन क्राइटेरिया है, यहाँ पे सबको अलाउड नहीं है। मिनिमम आपको ये चाहिए, वो चाहिए, इतने % मार्क्स होने चाहिए। एक बात बताओ, आपकी जेब में 2 करोड़ रुपए हैं, आप मार्क्स पहले ही 90% से ऊपर लाते हो, तो हार्वर्ड ने पढ़ा के आपको क्या घंटा उखाड़ लिया? लेकिन बड़ा बिजनेस में क्या है भाई, पैसे नहीं है आपकी जेब में, 2 करोड़ हम कमवाएंगे। बस 12वीं पास होने का सर्टिफिकेट चाहिए और बिजनेस करने की जील चाहिए, ठीक है? 90% छोड़ो, आप तुम 60% वाले हो तो भी तुम्हें हम देंगे, तो 50% वाले हो, 10% वाले तो भी एडमिशन देंगे, क्योंकि सीखने की चाह होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। अरे यार, जिस आदमी के पहले 90% है, जो पहले ही घोड़ा है, जेब में 2 करोड़ रुपए, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, हार्वर्ड ने एडमिशन देके उसको तराश के करके क्या दिखा दिया?
आज स्टीव जॉब्स वहां से ड्रॉप आउट है, वो अपना एप्पल बना गए। मार्क जुकरबर्ग वहां से ड्रॉप आउट है, अपना फेसबुक बना गया। बिल गेट्स वहां से ड्रॉप आउट है, माइक्रोसॉफ्ट बना गया। राइट, उन्हीं की कहानियां सिखाते हैं। राइट, यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ फैकल्टीज है, हमारे यहाँ बहुत सारी है, बिलियनर एक्सपर्ट है मल्टीपल इंडस्ट्री से। राइट, बहुत डिफरेंस है। प्रोडक्ट को खुद सीखो समझो, भैया वो हलवाई बनो जो खुद की मिठाई खुद भी खाता है। ये प्रोफेसर है, इसमें आपने ध्यान से देखा होगा, अगर तो आपको दोबारा दिखा देता हूँ एक बारी। ये एक सर्टिफिकेट था हमारा एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का। इसमें एक साइड टॉपिक्स है, एक साइड प्रोफेसर है, और बाहर ऐसे लिखा हुआ है ये टॉपिक्स है यहाँ पे सारे, ये सर्टिफिकेट है एंड ये वो है। खैर, ये तो सर्टिफिकेट है, इस बार हम आपको डिजिटल देंगे। राइट, फिजिकल नहीं देंगे, डिजिटल देंगे। राइट, तो क्या व्हाइट लेबलिंग करी जा सकती है बिलियनर्स ब्लूप्रिंट लिंक? नहीं, ये ऑलरेडी एक व्हाइट लेबलिंग है। राइट, तो व्हाइट लेबलिंग नहीं हो जा सकती। क्या प्लेसमेंट असिस्टेंस देंगे? यस नो, प्लेसमेंट असिस्टेंस। राइट, बिल्कुल देंगे। आपको प्लेसमेंट दिलवाने में, अगर आपको जॉब करनी है, जॉब माइंडसेट से, तो भाई जॉब दिलवाने में आपकी पूरी सहायता करेंगे, पूरा असिस्टेंस हम आपका करेंगे। राइट, बात समझो, बात बड़ी सिंपल है। हम हजारों बिजनेस को सैकड़ों करोड़ तक, सैकड़ों बिजनेस को हजारों करोड़ तक लेके जा चुके हैं। राइट, या कोई भी बिजनेसमैन को आप बताओगे कि भैया मैं बिंद्रा जी के यहाँ से सीख कर आया कि कैसे धंधे को खड़ा करते हैं, कैसे धंधे को बड़ा करते हैं, आपको कोई मना करेगा? कोई मना नहीं करेगा, उल्टा पार्टनर बना लेगा। राइट, बात समझो। नौकरियों की कमी नहीं है, लेकिन मालिक वाला आदमी चाहिए। ठीक है, नौकरियों की कमी नहीं है, लेकिन वो आदमी चाहिए जो खुद का मालिक हो, सबसे पहले उसका माइंडसेट ठीक हो। राइट, ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, जिस भी कंपनी में हम नौकरी करना चाहते हो, राइट, उनके मालिक खुद हमारे यहाँ आके पढ़ाते हैं। तो अगर आपको इनकी कंपनी में नौकरी चाहिए तो किसको हायर करेगा? मैं हूं भैया कैंट आरओ का मालिक, दुनिया की नंबर 1 मेरी आरओ की कंपनी है। एक भाई साहब हैं जो बड़ा बिजनेस से पढ़ के आए हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है। इन्होंने मेरे से 50,000 रुपए के बिलियनर्स ब्लूप्रिंट में पढ़ा है। एक भाई साहब है, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से आए हैं, लगभग 25 लाख रुपए लगा दिए इन्होंने, और ये पता नहीं किससे पढ़ के आए हैं, उसकी खुद की तनख्वाह 50,000 या 1 लाख रुपए है। अब मैं किसको हायर करूंगा? किसको हायर करूंगा? जिसको मैंने खुद पढ़ाया मैं उसको हायर करूंगा। एक बड़ा बिजनेस का स्टूडेंट बोलेगा कि भैया सर जी देखो, डिग्री विग्री की बात में करते हैं, मैं आपके बिजनेस की रिसर्च करके आया हूं, आपके बिजनेस से इतने करोड़ पे है, मैं इसको इतने करोड़ पे लेके जा सकता हूं इतने टाइम। पहले महीने मुझे कोई तनख्वाह ना देना। अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ा कोई बात नहीं, मैं वापस चलूंगा, पूछूंगा। लेकिन बड़ा बिजनेस में पढ़ के आया हूं जनाब, आपने मेरे को पढ़ाया, 1 महीने का चांस देके देखो, और उस बंदे को देखो कहां से कहां पहुंच जाएगा वो आदमी। राइट, डिग्री में कुछ नहीं होता, जिगरा चाहिए, जिगरा। राइट, वो चीज है। राइट, बिलियनर्स ब्लूप्रिंट की फीस क्या है? 49,000 प्लस जीएसटी। इसमें हम स्कॉलरशिप्स एंड ऑल दे रहे हैं। राइट, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये इसके बारे में हर संडे जो है हमारा एक ओरिएंटेशन वेबिनार हम करेंगे। पहले 3,000 बच्चों को हम जो है स्कॉलरशिप दे रहे हैं। राइट, लगभग 3 करोड़ तक की, हर बच्चे को लगभग 10,000 तक की स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं। इसके बारे में जान सकते हो आप। राइट, बिलियनर्स ब्लूप्रिंट का सेल्स प्रोसेस क्या रहेगा? सिंपल है, पहले लीड लाओ, फिर वेबिनार में बिठाओ। उसमें जो सेल्स क्वालिफाइड लीड आएंगी, P0, P1, P2। P0 का मतलब है कस्टमर ने बाय नाउ पे क्लिक किया, पेमेंट करने जा रहा था, पेमेंट ट्राई किया लेकिन फेल हो गया, सबसे पहले इसको कॉल मारो भैया, इसी के चांसेस सबसे ज्यादा गर्म यही है। P1 का मतलब हो गया ये बाय नाउ के पेज पर गया लेकिन इसने पेमेंट का ट्राई नहीं किया, जहां से भी सबसे ज्यादा चांसेस है। P2 का मतलब है उसने व्हाट्सएप या कॉल नाउ पे क्लिक किया। राइट, ये तीसरी प्रायोरिटी। P3 यानी जिसे पूरा वेबिनार देख लिया लेकिन कहीं पे क्लिक नहीं किया। तो इंटरेस्ट के लेवल पे सेग्रीगेट होकर डेटा आपके पास आएगा। कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए आपके पास कंटेंट मार्केटिंग का मटेरियल आपको आपके टेलीग्राम पे और आपके वन ऐप पे मिल जाएगा। राइट, फिर आप टोकन निकलवा लेंगे, टोकन के बाद फुल पेमेंट। राइट, बीच में एक चीज और है जो हम एसआरटेनेस की तरफ से करेंगे, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे स्कॉलरशिप के लिए कस्टमर का। कि सर क्या आप चाहते हो कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो पाओ? तो वेबिनार के बाद आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। उस एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर कस्टमर अगर पास हो जाएगा तो उसको हम स्कॉलरशिप दे देंगे। सिंपल क्राइटेरिया है। ठीक है, तब उसको टोकन अमाउंट लेके उसको 15 दिन का टाइम दे देंगे, बाकी वो पेमेंट कर देगा अपना। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है। राइट, तो नॉलेज बैंक के अंदर बिलियनर्स ब्लूप्रिंट का पूरा कंटेंट का फोल्डर है। नॉलेज बैंक में जाना है, वहां पे आपको दिख जाएगा बिलियनर्स ब्लूप्रिंट।
एंड वहां सारा कंटेंट है। इसके अलावा कंटेंट मार्केटिंग जो है हमारे मिश्रा जी ने टेलीग्राम पे सारी की सारी कर ही रखी है। आप जाइए बिलियनर्स ब्लूप्रिंट के फोल्डर पे, यहाँ आपको सारे टॉपिक्स दिख जाएंगे, मार्केटिंग मटेरियल, सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सारे के सारे लर्निंग मटेरियल। जनरल अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। लॉन्च इवेंट जब इसका हुआ था, जितने भी सेलिब्रिटीज ने इसको एंडोर्स किया, उसका सबका कंटेंट मटेरियल आपको स्टेटस पे डालना है रोज, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। जब आप कस्टमर को कनेक्ट करते हो वहां पर भी उसको दिखना चाहिए, स्टोरी पे भी, पोस्ट पे भी, रील पे भी, वीडियो पे भी, हर जगह दिखना चाहिए, राइट? क्योंकि जो दिखेगा वही दिखेगा, सिंपल सी है बात, राइट? सारा मटेरियल आपको विद थंबनेल, विद कैप्शन सब मिल जाएगा इसके अंदर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राइट? सो थैंक यू सो मच आप सभी का यहां तक बने रहने के लिए, दिल की गहराई उससे प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।